एलपी जो हमने ऑनबोर्ड किया है। और ये एलपी छोटा एलपी नहीं है। इसको ऑनबोर्ड करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल से जब आप लोगों को पता चलेगा कि एलपी कौन है, और जब आप मार्केट में जाओगे और जिनको मोयो के नॉट मोयो बट जिन लोगों को एफएक्स के बारे में नॉलेज है, और जब उनको आप ये एलपी का नाम दोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपका 30-40% क्लोजिंग वहीं पे हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रिज भी हमने इन्हीं से लिया है। तो उसमें थोड़ा ये लास्ट वीक उसमें चला गया सब सेटल करने में। आप सब बहुत सारे लोग, हालांकि सब लोग ये चाहते हैं कि उनका जो कमीशन है वो उनको दिखाई दे। तो लेट मी टेल यू कि वो भी सेट हो गया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो वो भी सीआरएम अपना हो गया है। बाकी आई एम श्योर कि मार्केट में ये भी न्यूज आ गया है कि बक्स एक बहुत बड़े एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। तो वो भी हम आप लोगों से साथ शेयर करेंगे। लेकिन वहां से मैक्सिमम बेनिफिट अगर हमें उठाना है वो एक्सचेंज का, तो भाई हमको पूरी कम्युनिटी का साथ चाहिए होगा। ठीक है। इसके अंदर, क्योंकि ये एक्सचेंज हमारे लिए 1 महीने का मार्केटिंग करेंगे। तो वो मार्केटिंग के पीछे अगर हमारी कम्युनिटी भी जुड़ जाती है, ठीक है, तो ये सिर्फ बक्स कॉइन को बेनिफिट नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी को इसके अंदर से बेनिफिट होने वाला है। जिनके पास 5,000, 50,000, 5 लाख जो कुछ भी बक्स है, जिन जिन लोगों ने लगाया है, तो हम चाहते हैं कि वो सब लोग, जिन जिनके पास भी बक्स है, वो सब लोग इसके अंदर अपना छोटा सा योगदान दे। पैसे से हम नहीं बोल रहे हैं। इसके ऊपर कंपनी का एक फेस किंडल है, वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज के तारीख पे पूरी अफ्रीका कम्युनिटी इसके अंदर जुड़ी है। जहां से बक्स का ज्यादा काम हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया से बहुत कम लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग फेस किंडल के ऊपर जाए, अपना अकाउंट क्रिएट करे, और हर रोज फॉर नेक्स्ट 5 वीक, 6 वीक, हर रोज जैसे हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं हर रोज, और 2 बार 3 बार चेक करते हैं कि किसने लाइक किया, किसको हम ये करे, किसको वो करे। तो वो हम चाहते हैं कि हम वही चीज फेस किंडल के ऊपर करें, एक अपनी कम्युनिटी बनाए, और हर रोज आप उसको लॉग इन करो। जितना आप लॉग इन करोगे, जो जब बक्स हम आउटर मार्केट में, मीनिंग जो इस एक्सचेंज के ऊपर ले जा रहे हैं, तो वहां से जो इन्वेस्टर होंगे वो भी बक्स कॉइन डॉट कॉम के ऊपर आएंगे और चेक करेंगे कि इनके पास क्या है। ठीक है। यूजिबिलिटी क्या है, मोयो है, ठीक है, तो व्हाट इज अ मोयो, तो मोयो के बारे में वो देखेंगे। फेस कैंडल, तो व्हाट इज अ फेस कैंडल, तो उनके उसके बारे में भी वो रिसर्च करेंगे अपना। अगर मैं हूं और मेरे को ऐसा फेस कैंडल जैसा कुछ दिखाई देता है, तो बट नेचर है, आज फेसबुक के अगेंस्ट में मार्केट में कुछ है ही नहीं, और ये फेस कैंडल बहुत सिमिलर है फेसबुक से, तो आगे जाके फ्यूचर उसका भी ब्राइट है। ठीक है। आज देख लो व्हाट्सएप मार्केट में है। ठीक है। आज टेलीग्राम व्हाट्सएप के कंपैरिजन में खड़ा हो रहा है, स्लोली एंड स्टेडीली। तो अगले 2 साल 3 साल में जो टेलीग्राफ है वो भी व्हाट्सएप जैसा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चांसेस ये भी है कि जो अपना फेसबुक फेस कैंडल है वो भी फेसबुक के कंपैरिजन में अगले साल 2 साल में स्ट्रांग हो सकता है। और फेस कैंडल के ऊपर जैसे हमने बहुत पहले बताया था कि उसके ऊपर भी हमने एज अ पेमेंट गेटवे बक्स कॉइन को ही रखा है। तो आगे जाके ये जो भी हम करेंगे आज, वो बेनिफिट हमको ही होने वाला है कल। तो ये कम्युनिटी के विदाउट ये होगा नहीं, होगा लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा। आज हमारे पास 50,000 100,000 की कम्युनिटी है, ये पूरी कम्युनिटी आ जाती है, अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसके अंदर खींच के ले आती है। दैट्स हाउ द फेसबुक स्टार्टेड। फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था सिर्फ अपने
कॉलेज के दोस्तार लोगों के लिए। उसके सपने भी ये नहीं था, ड्रीम में भी ये नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसका बन जाएगा और वन डे ही विल बिकम अ मल्टी बिलियनर। ठीक है, ये उसने सोचा ही नहीं था। तो इसके अंदर स्लोली स्लोली लोग जुड़े ना। आज मैं और आप उसकी कॉलेज से तो है नहीं, रिलेट करते नहीं है, फिर भी हम फेसबुक के ऊपर है। तो आज हमारे पास तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो हम अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इसके अंदर खींच के ले आ सकते हैं स्लोली एंड स्टेडीली। तो ये एक सपोर्ट हमको आप लोगों से चाहिए, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि बक्स बहुत फास्ट सक्सेस में आ जाए, ताकि हम सबके बक्स जो है वो हम सब, जो हमने लास्ट टाइम भी वेबिनार में एमजे ने बोला था कि सितंबर ऑनवर्ड हम इसको स्लोली स्लोली सब लोगों के एक लिमिट रख के मार्केट में ले जाने देंगे। तो उसके लिए कंपनी अपना पूरा जोर लगा रही है। तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी भी उसके अंदर अपना 5% 10% योगदान दे सिर्फ, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा टच बेस करेंगे। बाकी का जो है अपडेट ये सब कुछ तो मैं चाहूंगा कि एमजे अभी आ जाए, क्योंकि वी हैव टेकन आधा घंटा वैसे ही चला गया। तो सर, इफ यू आर रेडी तो प्लीज वेलकम। हाँ जी भावेश भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोगों ने फिर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है ताकि थोड़ा सा अपडेट हम लोग देते जाएं जो जो काम हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं चीज़ों को लेके, सबसे पहले तो मैं इस पर टच बेस करूंगा कि देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है मोयो का, ये प्रोजेक्ट एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसके अंदर डेवलपमेंट पूरे साल चलेगा, क्योंकि हम लोग नए नए फीचर्स, नई नई चीज़ें मार्केट से लेके आते रहेंगे। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एफएक्स एक नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि मार्केट जो है ना, जैसे जैसे चेंज होती जाती है, आप वैसे वैसे चीजों को इम्प्रूव करते जाते हैं और कंपटीशन के क्लोज लाते जाते हैं, राइट। तो पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया मोयो, तो एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि एक ऐसा सॉलिड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है, ब्लैक एंड व्हाइट है। लोग पैसे बनाएंगे, हम लोग ट्रेडर्स को इनवाइट करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग इसके ऊपर जो है ना अपने अकाउंट्स को हुकअप करेंगे। वो पुराना कोई ट्रेडिशनल काम को हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं जहां पर कुछ भी ना दिखे। तो एक जो ट्रांजिशन फेज है, जो आप लोग 99% लोग हमारे साथ 2017 से जुड़े हुए हैं, तब से लेके आज तक में जो ट्रांजिशन फेज है मोयो का, उसमें आप देखें तो ये अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ से चीजों को जो ना बिल्कुल एक ऐसे बिजनेस मोड पे लेके जा रहे हैं जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, राइट। तो अब जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती जाती हैं, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारे पास एक एलपी था, ठीक है। एलपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग एफएक्स के अंदर हैं वो जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो ना इस चीज का एक कंफ्यूजन भी होती है कि एलपी होता है कि नहीं होता है या क्या होता है, ऑल दिस स्टफ। बिना एलपी के कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता, स्पेशली एफएक्स कभी भी बिना एलपी के काम नहीं करता, क्योंकि प्राइसेस जो होते हैं, जो आपको दिखते हैं इतने फास्ट मूविंग, वो कोई भी कंपनी खुद नहीं बना सकती, क्योंकि वो बैंक से आती है प्राइसेस, राइट। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी ना किसी से अटैच होकर वो लेता है। और एलपी जो ना, वो इसका एक मेन इंजन है इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि प्राइसेस जितनी अच्छी होंगी, एग्जीक्यूशन जितना अच्छा होगा, उतना जो ना मोयो के ऊपर और एफएक्स के ऊपर काम करने में लोगों को लॉन्गर टर्म में मजा आएगा, राइट। और एलपी को, अच्छे एलपी को, बड़े एलपी को ऑनबोर्ड करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब किसी बड़े एलपी के पास हम लोग जाते हैं, उनके साथ टाई अप करते हैं, तो हर हर एलपी का एक ही मोटिव होता है, वो ये कि भाई आप कितना बिजनेस वॉल्यूम हमको दोगे। क्योंकि वो जितने भी बड़े एलपी होते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े जो है ना, वो एफएक्स ब्रोकरेज फर्म्स को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि उनके पास से उनको बिलियंस का वॉल्यूम आता है, राइट। तो अगर आप उस वॉल्यूम लेवल पे नहीं होंगे तो वो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिलेशनशिप है मेरी मार्केट के अंदर में, क्योंकि इतने साल मुझे हो गए और इतनी बड़ी मैंने कंपनी अपनी भी चलाई, तो लोग मुझे जानते हैं जो ना। और मैंने खुद भी बहुत सी कंपनीज में एज अ सीईओ काम किया, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आज काम आ रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम नहीं है इतना ज्यादा। लोग जो ना स्लोली स्लोली मूव ऑन कर रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि जो है बहुत से लोगों के लिए प्रोजेक्ट न्यू है, प्रोडक्ट न्यू है, कॉन्सेप्ट न्यू है, राइट। और हम लोग भी जो ना जैसे जैसे मार्केट में जा रहे हैं, उस वैसे वैसे हम लोग रिक्वायरमेंट को समझ के उस हिसाब से चीजों को डेवलप करा रहे हैं और एक बेहतरीन प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट।
कॉपी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स बहुत से मार्केट के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत हाई क्लास भी हैं, लेकिन आप अपनी स्टैंडिंग कैसे बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप अपना प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी जो यूनिकनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप कभी भी जो है ना मार्केट के अंदर में स्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में अपने प्लेटफॉर्म को लेके आ रहे हैं। अब हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट मोयो का बनाया, ठीक है, फेज 1 में, उसके बाद फिर हम लोग ने उसको फेज 2 में किया काम, तो बिना बिजनेस के हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना कितना एनर्जी और अपना कितना टाइम हम लोगों ने लगाया, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग प्रोजेक्ट को सिर्फ देखते हैं, ठीक है, आपके पास मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको जो एफएक्स में है वो कहीं पर भी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट मेक सेंस। लेकिन होता ये है कि आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट मार्केट में हमें किस लेवल पे लेके जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिटी जब जुड़ती है साथ में, और हम लोगों ने अभी किसी ग्लोबल कम्युनिटी को नहीं टैप किया, अब हम लोग फुली हर टूल्स के साथ रेडी हो गए जो हम लोग को चाहिए, जो हम लोग के लिस्ट पे थे कि एक टॉप एलपी हो, यू नो, उसके साथ हम टाई अप करें, हमारा अच्छा प्लेटफॉर्म बने, स्टेबल प्लेटफॉर्म बने। हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट के लिए और आईबी के लिए ऐसा सीआरएम बनाएं जिसमें वो कमीशन रिबेट सब देख पाए, ठीक है, उसके अंदर हम लोग और जो ना वो टाई अप्स करें, वो हम लोग ने किया। तो आज जो हम लोग वेबिनार करना चाह रहे थे वो इसलिए क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हम लोग अब उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर हम लोग धीरे धीरे अपनी पूरी टीम को रिवील करते जाएं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है और हम लोग इस प्रोजेक्ट को और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या और अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पिछले दो महीने से 2.5 महीने से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी देख रहे थे कि हम लोग प्लेटफॉर्म में स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है ना वो हम लोगों ने लॉन्च किया, आफ्टर फेज 1 हम फेज 2 लेके आए। और हम लोग को भी जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को बहुत से लोग कहते हैं आप पहले टेस्ट कर ली, ऐसा एक्चुअली वो होता नहीं है। हम अपने एंड से चाहे जितना भी टेस्ट कर ले, वो टेस्टिंग फेज जो होता है ना वो तभी होता है जब वो रोल आउट होता है मार्केट में, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर अपने अपने इश्यूज होते हैं। कहीं किसी का ब्राउजर इशू है, कहीं किसी का आईपी इशू है, किसी का इंटरनेट इशू है, कंपैटिबिलिटी इशू है। तो आपको वो चीजें पता चलती है मार्केट से फीडबैक, तब आप उनको धीरे धीरे करके उनको उस हिसाब से चेंज करते जाते हैं, राइट? तो अब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं जहां पर जो ना मोयो स्टेबलाइज हो गया है, कॉपी ट्रेडिंग प्रॉपर चल रही है, कनेक्टिविटी इश्यूज जो थे उनको भी हमने मिनिमाइज कर लिया पूरा। अब फेज आ गया है नया मॉड्यूल इसके अंदर जोड़ने का, जो हम लोग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग अगस्त के एंड तक इसके अंदर बहुत नए मॉड्यूल्स को ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग बताते जाएंगे, जैसे प्राइस अलर्ट सिस्टम है ट्रेडर्स के लिए कि वो प्राइस अलर्ट जो ना ऐड कर लें, और उसके बाद अगर वो मोयो पे नहीं है तो उनके पास ईमेल जाए या एसएमएस जाए कि प्राइस रीच हो गई है, आप ट्रेड लगा ले। चार्ट्स को हम लोग और बेहतरीन बना रहे हैं, इंटरेक्टिव चार्ट्स लेके आ रहे हैं हम लोग। तो ये इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो है ना बैकएंड पे हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और उसको मतलब हम लोग एक इस लेवल पे ले जाएंगे इस प्लेटफॉर्म को कि जहां पर बड़े बड़े जो जो कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो काम करेंगे। आज भी हमारी यूनिकनेस जो है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है, और वो यूनिकनेस आपको पता है कि हम लोग कोई भी MT4 जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग MT5 पे भी काम कर रहे हैं अब धीरे धीरे, तो हम लोग होपफुली जब ये एक बार हम लोग मार्केट में, क्योंकि हर काम हम लोग कर रहे हैं अपने एंड पर, हम लोग उसके डेवलपमेंट फेज पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब वॉल्यूम आएगा, जब लोग बिजनेस पुश करेंगे, और हम लोग इन एलपीज को बिजनेस से जो ना थोड़ा हैप्पी करेंगे, तो हम लोग और प्लेटफॉर्म्स इसमें ऐड करते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली हम लोग MT4 को ही लेके चलने वाले हैं, हम लोग MT5 भी लाएंगे। हम लोग जो मार्केट में और प्रोप्राइटरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है उनको भी कनेक्टिविटी हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऑल टुगेदर एक ये बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। जो जो कॉन्सेप्ट बनाया हम लोगों ने, वो कॉन्सेप्ट कोई भी किसी के साथ भी कॉपी नहीं होगा, चाहे वो जुलू हो, चाहे वो ईटोरो हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो सब इंडिविजुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके अंदर लोग जब कहीं से भी आए, कोई भी प्लेटफॉर्म लेके आए, और वो प्लेटफॉर्म के साथ हमारा कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबल होगा। तो पहली एलिमेंट जो हमने आपको बताया वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को लेकर चल रहे थे, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर की प्राइसिंग अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी एक यूएस बेस्ड कंपनी थी।
लेकिन हम ये बात करें कि क्या हम उन टॉप लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ हैं जिनकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर, जिनके प्रोडक्ट रेंज, उनका एग्जीक्यूशन, वो चीज मिले। जैसे कि हम बीटीसी की बात करें, बीटीसी बहुत सारे लोग देते हैं क्रिप्टो के पेयर्स, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो क्रिप्टो पेयर्स के ऊपर वो एग्जीक्यूशन ही नहीं होता है ठीक से, यानी कि उनको वो प्राइस मिलती नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने करंट एलपी ऐड किया है उसका नाम एलमैक्स है। एलमैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एलपी इन यूके एंड यूरोप, राइट, और अमेरिका में भी ये जो ना, आई थिंक दे आर इन नंबर 2 और 3। 99.9% जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं लंदन के अंदर में, सबसे जो जिनका वॉल्यूम की हम बात करें तो इनॉर्मस वॉल्यूम जो ना वो लोग कर रहे हैं, वो सब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर यूज करते रहे। तो हम लोगों ने इतना कुछ करने के बाद फाइनली हम लोगों ने उनके साथ एक अच्छा टाई अप किया, और एक प्रोडक्ट रेंज जब आप MT4 पे देख रहे होंगे तो एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट रेंज है जिसके अंदर एक तो प्राइसिंग, ठीक है, अभी आप लोग को प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे नजर आ रही है क्योंकि हम लोग भी सेटिंग उसके पीछे कर रहे हैं। लेकिन यूरो डॉलर के ऊपर प्राइस जो है वो अराउंड 1.5 1.6 के अराउंड घूमेगी। गोल्ड पे और टाइट हो जाएगी प्राइसिंग। अब गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, राइट। इस तरीके से बहुत सारे जो है ना प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आए हैं, जो आप मोयो में जब लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडाइसिस जो है वो बहुत सारे आ गए। जर्मन आ गया है, नेचुरल गैस आ गई है, सिल्वर के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, यूके ब्रेंट के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, जो क्रूड ऑयल है उसके बड़े स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट थे पहले, अब मिनी छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। जो जो लोग छोटे छोटे अकाउंट लेके आ रहे हैं उनको वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकते हैं, राइट। क्रिप्टो के 10 पेयर हैं, जापानीज येन में है, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में, बिटकॉइन अगेंस्ट जापानीज येन, वो पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। तो इन ऑल टुगेदर अगर हम सिर्फ प्राइसिंग की बात करें, अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो इनकी प्राइसिंग जो है वो एक सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्राइसिंग है। इतना ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम कि अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम को ही आप देखें आपकी किस किस लेवल पे ये वॉल्यूम मूव हो रहा है, राइट। तो इनके साथ काम करने के अंदर जो है वो मजा भी बहुत आएगा हम लोगों को, और हम लोग इस चीज को लेके चल रहे हैं प्रोजेक्ट इनके। अगर आप करेंसी पेयर्स देखेंगे, सारे करेंसी पेयर्स हम लोगों ने इसके अंदर इंटीग्रेट किए हैं, तकरीबन कुछ नहीं तो 70-80 टॉप करेंसी पेयर्स हैं। फिर उसके बाद इनके पास इंडाइसिस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इंडाइसिस हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 4 थी, ठीक है। कमोडिटी के अंदर में भी अराउंड 10-12 जो है कमोडिटीज आ गई, जिसके अंदर सिल्वर स्पॉट मिनी है, सिल्वर स्पॉट है, यूके ब्रेंट है, यूके क्रूड स्पॉट है, सिल्वर में भी है। गोल्ड अब गोल्ड आ गया है ऑजी डॉलर में, गोल्ड आ गया है यूरो में, पहले गोल्ड था सिर्फ डॉलर के अंदर में, मिनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ अलग अलग करेंसीज के अंदर है। क्रिप्टो के अंदर से मैंने कहा कि जापानीज येन है, डॉलर है, टॉप मेजर करेंसी जितनी क्रिप्टो की वो सारी पेज इसके अंदर आ गए। तो अब इनके आने से जाहिर सी बात है कि जो है ना आप लोग को एग्जीक्यूशन अच्छा मिलेगा। कमीशन स्ट्रक्चर जो है हम लोग थोड़ा रिफाइन करेंगे उसको, क्योंकि हम लोग को जो है ना अच्छा मार्जिन मैन्यूवर करने के लिए मिलता है। हम लोग जो है प्रोफेशनल अकाउंट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग रॉ स्प्रेड भी दे रहे हैं, लेकिन $25,000 प्लस अकाउंट्स होंगे वो, जो $25,000 डालेगा, और स्पेशली ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं। जो ट्रेडर्स हैं वो रॉ स्प्रेड पे अगर चेंज ट्रेड करना चाहते हैं और डॉलर पर मिलियन पे करेंगे, तो उनके लिए हम लोग ने अलग मॉड्यूल अब जो बनाया, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रक्चर इतनी अच्छी हो गई है। इस तरीके से हम लोग वो इसलिए बना रहे हैं खाली आपके लिए नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ना वो कुछ ब्रोकर्स को भी लंदन में मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, और वो बड़े लेवल के ऊपर क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, तो उनको एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर हम लोग अच्छा बना के दे रहे हैं ताकि हम लोग के साथ भी काम करें वो। तो तो ओवरऑल हम लोगों ने अपने बैकएंड को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज और मजबूत कर लिया, राइट। और इसके पीछे बहुत से एलिमेंट होते हैं, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा कि ब्रिज क्या होता है, क्योंकि हमने वो भी चेंज किया, और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होते हैं, एग्जीक्यूशन को देखना, ये सब चीजें वो भी हमने पूरा जो जो इंजन है बेसिकली पीछे का, वो पूरा रीवैम करके कंप्लीटली नया और टॉप ऑफ द मार्केट हम लोग लेके आए। पहला तो ये हम लोगों ने काम किया। दूसरा ये कि हम लोगों ने मोयो के अंदर भी मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत टच बेस करें और आप लोग को थोड़ी चीजें जो ना बताएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में जो है ना वो काम कर रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया किस तरीके से काम करता है। तो मैं थोड़ा बहुत एक क्राइटेरिया पे भी टच करूंगा आप लोगों को, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी जो हम लोग जिस डेवलपमेंट फेज में काम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक ट्रेडर को देख रहे हैं, और अगर आप इसके ऊपर इसके क्राइटेरिया बॉक्स पे जाते हैं
तो हम लोग हर क्राइटेरिया के बॉक्स के ऊपर ना यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं, ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट बॉक्स होगा जो आपको बताएगा कि मल्टीप्लायर क्या करता है, बैलेंसर क्या करता है, इक्विटी क्या करती है, इन्वेस्टेड क्या करता है। ठीक है, कैसे आप इसको यूज करेंगे। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो ये मैक्सिमम ओपन लॉट, एटलीस्ट आपको एक यहाँ पर एक ऐसा डेफिनेशन मिलेगी हर हर एक हेडिंग की, कि जो बंदे को नहीं समझ में आता वो डेफिनेशन पढ़ के समझ सकता है कि उसको क्या करना है, राइट। तीसरा हम लोगों ने ये एक बहुत अच्छा इसके अंदर जो ना काम किया है, वो ये किया कि हम लोगों ने जो है वो मैजिक सिंबल्स ऐड किए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बंदा जो है ना हमारा कैश फिनिक्स का, अगर वो किसी बाहर के ट्रेडर जो जिसका MT4 किसी और कंपनी का होगा, अगर वो उसको फॉलो करता है, तो उसको यहाँ पर सिंबल्स में आके पहले शुरू में जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ता था। अब हम लोगों ने वो भी फिनिश कर दिया है। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली बाहर वाले MT4 के साथ अपने कैश फिनिक्स के सारे सिंबल ऑटोमेटिकली उठा लेगा। सिर्फ वो सिंबल नहीं उठाएगा जो सिंबल मैच नहीं करते हैं, यानी उनको जैसे कि बहुत से जो आउटर ब्रोकर हैं वो BTC USD सिंबल का नाम रखते हैं और हमारा XBT USD फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है, राइट। तो उस केस में सिर्फ मैनुअली इंटर करना है ताकि सिस्टम ये समझ जाए कि BTC USD उस ट्रेडर के MT4 का हमारे MT4 के ऊपर रिफर करेगा एज XBT USD, राइट। अदरवाइज जितने और सिंबल हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, ये है, वो सब सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, एलोकेशन पे हम लोग आते हैं। पहले तो हम लोग एलोकेशन को थोड़ा सा समझते हैं ताकि जो है ना वो चीजें समझ में आए, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक मैक्सिमम लूज ऑर्डर जो है ना उसको एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से बहुत सी कंफ्यूजन लोगों को कहीं ना कहीं होती है। मैक्सिमम लूज ऑर्डर के अंदर स्पेशली मैक्सिमम लूज ऑर्डर उनके लिए बनाया गया जो बहुत छोटी छोटी इक्विटी से आ रहे हैं, $200 की जो है इक्विटी से आ रहे हैं, $500 की इक्विटी से आते हैं, और वो मल्टीपल ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ट्रेड जब कॉपी नहीं होता तो उनको लगता है कि सिस्टम जो ना वो कॉपी नहीं कर रहा है ट्रेड। लेकिन क्राइटेरिया बॉक्स अगर सही फिट नहीं होगा या आपने सही से इसमें एलोकेशन नहीं डाला तो ऑब्वियसली वो ट्रेड कॉपी नहीं होगा। ठीक है, और इसको इसको देखने के लिए क्या होता है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आप इसको जब देखेंगे कि कौन सा इशू क्या है कि ट्रेड कॉपी क्यों नहीं हुआ, तो हर ट्रेडर जो है ना जब किसी भी जब वो ट्रेडर पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहे होंगे, और आपको देखना है कि अगर ट्रेड कॉपी क्यों नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो आप जब इसके बाहर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर नहीं, इसके बाहर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एसेट ओपन ऑर्डर, एसेट क्लोज ऑर्डर और एसेट लॉग्स आ जाता है। एसेट लॉग्स जो होता है बेसिकली वो आपको ये बताता है कि क्यों, किस वजह से वो कॉपी नहीं हुआ, राइट। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखेंगे तो एरर इसलिए है, फेल टू कॉपी ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस है एसेट का वो रीच हो गया है, राइट। यानी कि उसने जो क्राइटेरिया दिया था उस क्राइटेरिया के अंदर में ये था कि मैं 0.1 लॉट्स ही लूज करूं, तो जाहिर सी बात है जब उसने किसी एक ट्रेडर को फॉलो किया और उसका स्टार्टिंग में ही जब प्रॉफिट एंड लॉस जो P&L होता है जो वो लॉस में जा रहा है और वो दूसरे को कॉपी करेगा, जब दूसरा ट्रेडर ट्रेड लगाएगा तो वो कॉपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही क्राइटेरिया सिस्टम ने मीट कर दिया। तो ये जो एक माइनर माइनर इश्यूज हैं जिसको समझना जरूरी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा आप लोगों को टच बेस करके कोशिश करूंगा समझाने की। तो आप एज अ ट्रेडर अगर आप जो हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड कॉपी क्यों नहीं हुआ, वो यहाँ पर हमेशा इंप्रेशन उसका आएगा, राइट। नोटिफिकेशन में भी इंप्रेशन आता है, लेकिन आप यहाँ पर एसेट लॉग में वो इंप्रेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप मॉडिफाई में आता हूँ तो अब मैं इसको करता हूँ कि मैंने फिक्स लॉट पे किया 0.02 पे, राइट। तो जब आपने फिक्स लॉट पे किया तो मल्टीप्लायर जो होता है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर एक इंडिविजुअल जो है वो फंक्शन है। ठीक है, अगर फिक्स लॉट है तो इसके मतलब 0.02 का ही लॉट कॉपी होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लायर पे जाते हैं देन आपने मल्टीप्लायर को एक्टिवेट किया। अगर आप फिक्स स्लॉट पे जाते हैं तो तब भी मल्टीप्लायर काम कर सकता है, लेकिन 0.01 पे नहीं काम करता, क्योंकि यहाँ पे ये इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर ऑफ है। आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं 0.02 का लॉट कॉपी हो तो आप यहाँ पे 1 करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जब मल्टीप्लायर मतलब लाइक फॉर लाइक, यानी कि मतलब ये हुआ कि जब आपने ट्रेडर ने ट्रेड लगाया तो आपका 0.02 इन अ फॉर्म ऑफ 1 टाइम्स 1 यानी 0.02 कॉपी होगा।
तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप मल्टीप्लायर को 1 कर सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। जब आप मल्टीप्लायर पे आते हैं तो आपको पता है मल्टीप्लायर में क्या करना है कि आप जो यहाँ से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 4। लेकिन ये देखना है, कोई भी क्राइटेरिया डालने से पहले आपको थोड़ा कैलकुलेशन अपने एंड पे करना है कि मेरे इस अकाउंट में 495 है, मेरे इस अकाउंट में मार्जिन 59 है, ठीक है, मेरे अकाउंट में मार्जिन, फ्री मार्जिन 466 है। अगर उस ट्रेडर ने क्रिप्टो में ट्रेड लगा दिया जिसका मार्जिन 50% है, तो वो ट्रेड आपके इस अकाउंट में कॉपी होगा ही नहीं, क्योंकि जब उसने एक एक बिटकॉइन को सेल किया, तो एक बिटकॉइन को सेल करने में अगर बिटकॉइन $11,500 का चल रहा है, तो 50% मार्जिन उसका कितना हुआ, आप मान के चलिए अराउंड 6,500 हुआ। तो उतने तो है ही नहीं। अगर आपने 0.01 का भी दिया तो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से भी आपके पास फंड्स नहीं है। तो बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मार्जिन लेवल हाई है बट एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है उनका, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इस चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए अभी मैं आपको दूसरा एक मॉड्यूल दिखाऊंगा, उसके अंदर आप देखिएगा जितने भी सिंबल्स हमारे हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी आप सिंबल्स देख रहे हैं, इन सिंबल्स के ऊपर कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगा, इसकी पूरी टेबल हम उस जो है वो सीआरएम के अंदर डालेंगे, ताकि कोई भी क्लाइंट, और वेबसाइट के ऊपर भी हम लोग डाल रहे हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट जब भी ट्रेड करने आए, ठीक है, तो वो उसको ये समझ में आए कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट में छोटी इक्विटी में ट्रेड कर सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अभी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीजों के अंदर भी है कि कितना मार्जिन कंज्यूम किस किस प्रोडक्ट में हो रहा है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो ऑब्वियसली वो होता है क्या कि जो है ना, आपने तो कॉपी कर लिया जो है ना मुझे, और मैं क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ, और जाहिर सी बात है कि 50% मार्जिन है और मैंने बड़ा लॉट लगाया और आपने उसको लाइक फॉर लाइक कॉपी किया, या आपने उसका लेसर रेशियो में भी कॉपी किया, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं उतना है आपका, और आपको ये भी देखना है एलिमेंट कि खाली 50% मार्जिन नहीं होता, बल्कि साथ साथ आपको, अगर आपकी मल्टीपल पोजीशंस ओपन हैं, तो ऑब्वियसली MT4 क्या करता है कि स्टॉप आउट लेवल 50% पे करे, तो वो ये MT4 ये कोशिश करेगा कि 50% जो आपकी इक्विटी होगी उसको लॉक करके रखे, क्योंकि आपकी पोजीशंस ऑलरेडी ओपन हैं और उसमें इक्विटी खपती रहेगी। अगर अगर आप लॉस के केस में जा रहे हैं तो उसमें इक्विटी कंज्यूम होती रहेगी, राइट। तो फिर आप, इसका मतलब ये होगा कि आप ज्यादा ट्रेड बड़े नहीं लगा सकते। तो जो कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं हम लोग को दूर करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी ज्यादा कंफ्यूजन है, और मैं अक्सर जो ना वो सुनता रहता हूँ कि लोग अपसेट हो गए, लोग ऑक्टा एक्सप्रेस जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, डजेंट मैटर। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कहीं जाए, ये बिजनेस जो है ना वो एक ग्लोबल बिजनेस है, लेकिन मेरा काम ये है कि चीजों को बताना और समझाना, क्योंकि जो लोग हैं वो फ्रेश है मार्केट के अंदर, एफएक्स के अंदर में, उनको बहुत सारे क्राइटेरियाज नहीं पता है। तो और परसेप्शन भी कहीं ना कहीं बिल्ट हो जाता है इस चीज को लेके कि भाई इनका प्रोडक्ट तो हमेशा ऐसे ही आता है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग। तो उस चीज को एलिमिनेट करना है हम लोगों को, और वो हम लोग वेबिनार के थ्रू धीरे धीरे करेंगे। लेकिन क्राइटेरिया को, और जो ट्रेडर हैं खासतौर से उन लोगों के जो जो अपने क्लाइंट्स को जानते हैं और वो लेके आ रहे हैं, उनका भी काम है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को इस चीज के ऊपर थोड़ा सा समझाएं कि बैलेंस क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, फ्री मार्जिन क्या होती है, बिकॉज जब आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं होंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आपके ट्रेड कॉपी नहीं होगा, लोगों को फौरन ये परसेप्शन बनेगा कि भाई सब ये ट्रेड कॉपियर बन नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, लोग धनाधन मैसेज करना शुरू करेंगे, सर ट्रेड कॉपी नहीं हो रहा है। क्यों कॉपी नहीं हो रहा है? एसेट लॉग में लोगों ने नहीं देखा कि क्राइटेरिया क्यों नहीं कॉपी हो रहा, व्हाट इज द रीजन। तो ये चीजें जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन, अब ये कि हम लोग हर चीज को सिखा नहीं सकते हैं इतने लेवल पे जाके कि माइन्यूट माइन्यूट चीजें सिखाएं, लेकिन हम लोग एक ट्रेनर भी हायर कर रहे हैं जिसका काम होगा कि वो रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस करेगा, राइट। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपनी वेबसाइट के अंदर में एक ऐसा मॉड्यूल बना रहे हैं जिसके अंदर में हमारा जो ट्रेनर है वो अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट वीक तक वो सब मॉड्यूल वाला रेडी होगा। वो ट्रेनर हर दिन
उस हमारी वेबसाइट के ऊपर उस सेक्शन के ऊपर आके सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग वीडियोस डालेगा और बेसिक्स कवर करेगा। स्प्रेड क्या है, पिप क्या है, लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, एलपी कैसे काम करता है, बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, मोयो का क्या काम है, राइट। तो ये मॉड्यूल हम लोग उसके अंदर बना रहे हैं ताकि हम अपने लोगों को जितने ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं उतने दें, ठीक है। मैं भी बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस पे खुद काम कर रहा हूँ और मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। 2 वीडियो मैंने बनाए जो मैंने डाले, और भी मैं वीडियोस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मैं एक इसकी पूरा वीडियो जो पूरी एक वीडियो टूर है मोयो का, वो मैं ऑलमोस्ट खत्म कर रहा हूँ। तो मैं वो भी लेके आ रहा हूँ कि उसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्राइटेरिया में क्या डालना है, कैसे डालना है, वो वर्किंग वीडियो मैं जो है ना डाल रहा हूँ ताकि उसको भी लोग फॉलो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये क्राइटेरिया डाला तो ये क्या ट्रेड कैसे लगा, वो क्राइटेरिया डाला तो उसमें ट्रेड कैसे गया या नहीं, कॉपी हुआ या नहीं हुआ, वो सारे एलिमेंट्स जो है ना वो मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर, राइट। तो पूरी मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हम एजुकेशन दे सकते हैं जनता को दें, लेकिन बेसिक्स को समझना ट्रेडिंग करने से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं समझेंगे तो वो कंफ्यूजन कभी भी दूर नहीं होगी, राइट। कमिंग बैक टू द क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा आपको, मैंने क्राइटेरिया बताया कि किस तरीके से जो लोग बिल्कुल छोटे इक्विटी से आते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो मल्टीप्लायर को मत जाएं, क्योंकि मल्टीप्लायर बेसिकली जो है ना वो एक फंक्शनैलिटी है जो कि हायर इक्विटी के ऊपर यूज होती है और उनके लिए यूज होती है जो हायर रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप हाई रिस्क टेकर नहीं है तो आप मल्टीप्लायर मत यूज करें, फिर आप फिक्स लॉट पे जाएं, क्योंकि दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, ठीक है। और फिक्स लॉट के अंदर आप अपने क्राइटेरिया को और स्ट्रॉन्ग कर दें। तो आप तो छोटी इक्विटी वाले फिक्स लॉट को यूज करें ना, आप मल्टीप्लाई यूज करें। इनमें से कोई ऑप्शन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी यूज करे, फिक्स लॉट को यूज करें, क्योंकि उसके अंदर आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि छोटे अकाउंट है हमारे और कई आप ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप फिक्स लॉट पे करें, सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर इन 3 क्राइटेरिया को लिखें, राइट। मैक्सिमम ओपन लॉट, कि कितने टोटल मैक्सिमम लॉट हमारे खुले। तो अगर आपके पास $500 की इक्विटी है, राइट, तो $500 की इक्विटी में आप ये मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम ओपन लॉट विल नॉट बी मोर देन 15 to 20 लॉट, ठीक है, मिनी लॉट, राइट। उस हिसाब से आप अपना जो है एक माइंडसेट बनाएं कि हम यहाँ पर मैक्सिमम लॉट जो है वो 10 दे देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स, कितने ओपन ट्रेड्स हो, ये नंबर, ये वैसे ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो ना हम लोग लेवल क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम ओपन लॉट है और मैक्सिमम लॉस ट्रेड्स जितने भी हैं, उन ये दो बहुत मेन क्राइटेरिया है। इसको अगर आप जीरो भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स भी मैं दूं तो यू कैन गिव एनी नंबर आउट है, ठीक। मैक्सिमम लॉस लॉट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना कि मैं कितना कितने जो ना हमारे लॉट्स जो हैं, लॉट साइज जो है वो लॉस में जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लॉस में जाऊं, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कहा कि मैं एक लॉट एक दे रहा हूँ खाली, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ट्रेडर ने ट्रेड लगाया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ठीक से समझे सब लोग, जब ट्रेडर ने ट्रेड लगाया तो वो ट्रेड लॉस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, राइट। जब ट्रेडर ने ट्रेड लगाया तो वो ट्रेडर में जब जब उसने ट्रेड लगाया तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे अक्सर कि माइनस में चला जाता है, कभी कभी वो प्लस पे भी होता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट होता जाता है वो पॉजिटिव होता जाता है, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मैक्सिमम लॉस क्राइटेरिया दिया एक फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ट्रेड कॉपी हुआ, ठीक है, और वो ट्रेड जो है लॉस में चल रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और साइमल्टेनियसली दूसरे ट्रेडर ने ट्रेड लगाया, तो वो ट्रेड कॉपी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने ये क्राइटेरिया उठाया जो आपने दिया, कि मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ वन लॉट का जो है ना वो वन ट्रेड का जो है ना जैसी लॉस हो हमारा ट्रेड कट जाए, दूसरे ट्रेड ना लगे कोई भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला ट्रेड ही जब लॉस में भी चल रहा है, तब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, तब तक वो दूसरा ट्रेड कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हमेशा कहें कि भाई ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी थोड़े बड़े नंबर दें, 10 दें, ताकि अब ये लगे कि हाँ मेरे $500 की इक्विटी के अंदर में अगर मल्टीपल मल्टीपल ट्रेडर्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ और हर ट्रेडर फॉर एग्जांपल ट्रेड जब लगा रहा है और वो ट्रेड
पीएनएल जो है वो स्टार्टिंग में अगर लॉस में चल रहा है, जैसे कि इस केस में मैं दिखाऊं आपको कि मान ली मैंने ये 2 ट्रेड लगाए और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मान ली $25 के लॉस में चल रहा है, राइट। तो उसका मतलब ये हो गया कि अब क्राइटेरिया हिट कर गया मोयो के ऊपर, तो आप कोई दूसरा ट्रेड हम कॉपी करेंगे तो वो दूसरा ट्रेड जो है वो कॉपी नहीं होगा, क्योंकि आपका पहला ट्रेड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो उसका स्टार्टिंग है वो लॉस में, अभी वो प्रॉफिट में नहीं आया। जब वो प्रॉफिट में आएगा तब उसके बाद इसी क्राइटेरिया पे, यानी कि जो एक का क्राइटेरिया आपने लगाया था इसी क्राइटेरिया पे दूसरा ट्रेड कॉपी हो जाएगा। इसलिए आप इसको बढ़ा के रखें कि भाई 10 लॉट जो है ना हम इसको रखते हैं, ताकि क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेडर्स को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एक ट्रेडर को खाली कॉपी कर रहे हैं तब आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप उसको टाइटर स्केड्यूल पे रखें, ताकि आप उसको देखें कि वो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे आप फर्दर रिस्क लें। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हैं, तो इस चीज को होपफुली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो, तो ये 3 क्राइटेरिया किस तरीके से काम करेंगे। तो इन तीनों को आप सही से फिल करें, ठीक है। मैक्सिमम ओपन लॉट और उसके बाद मैक्सिमम लॉस ट्रेड जो है इनको, यहाँ ज्यादातर लोग यहाँ पर इसमें गलती कर रहे हैं, क्योंकि लोग 0.1 डाल रहे हैं या 0.01 डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही वो 0.01 का ट्रेड उस लॉस में गया, आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट ट्रेड तो कॉपी नहीं होना। तो आपको ये देखना है कि यू हैव टू ऑलवेज पुट अ बिगर नंबर हियर, अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेड आप कभी भी खुद क्लोज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा, यू इसके अंदर एक्टिव रहना है थोड़ा सा इन्वेस्टर को भी, कि ये नहीं है कि आपने यहाँ 10 लॉट डाल दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे ट्रेड आपके लॉस में। जब आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो वो ट्रेड आपको आपके ट्रेड बॉक्स में यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। तो अगर वो ट्रेड लॉस में जा रहा है ज्यादा, तो यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप कभी भी उस ट्रेड को कहीं पर भी क्लोज कर सकते हैं। मैंने क्लोज किया एज ए इन्वेस्टर तो मेरा ट्रेड क्लोज हो गया, ठीक है। आपको ट्रेडर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्राइटेरिया बॉक्स सिर्फ आपको ये बताता है कि जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम फॉलो करने पर आप उसको क्या क्राइटेरिया दे रहे हैं और उसको क्या क्राइटेरिया से आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 0.1 का लॉट दे रखा था इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो मैं सर्जियो के कोई भी अकाउंट कोई भी ट्रेड कॉपी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका एक ट्रेड जो वो ट्रेड लगाता है फॉर एग्जांपल 3 लॉट 4 लॉट पे, उसके बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं, और मैं यहाँ पर 2 के मल्टीप्लायर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर उसने उसने 3 ट्रेड लगाए तो मेरे 6 ट्रेड कॉपी हुए। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर 0.1 का हमने लॉट क्राइटेरिया दे दिया, इसका मतलब ये जैसे ही वो ट्रेड लॉस में गया, पहला ट्रेड 0.1 के रेशियो में वो ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो गया, हम उसका ट्रेड चलता रहा, मेरा कट हो गया, क्योंकि मैंने इतना टाइट क्राइटेरिया दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कहता कि मैंने इसको यहाँ पे 20 लॉट दिया होता, उसको अपडेट किया होगा, तो अब जब वो ट्रेड लगाएगा तो वो ट्रेड हमारे पास कॉपी होते जाएंगे, अगर वो बड़े ट्रेड भी लगाएगा और हम बड़े मल्टीप्लायर से उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं फिक्स लॉट से कर रहा होता तो डिफरेंट था, लेकिन मैं उसको मल्टीप्लायर से फॉलो कर रहा हूँ तो ऐसे डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो सिर्फ इतना इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, आपको दो इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतने क्राइटेरिया हम लोग नहीं डालेंगे मूविंग ऑन, बट ये सिंपल एकदम है क्राइटेरिया कि आपको बिटवीन मल्टीप्लायर एंड फिक्स लॉट, यहाँ पर लोग गलतियां बहुत करते हैं। तो अगर आप फिक्स लॉट ले रहे हैं तो आपको मल्टीप्लायर को टच करने की जरूरत नहीं है, आप 0.01 कर दिया, ठीक है। हाँ, आपको अगर इसको फिक्स लॉट को भी मल्टीप्लाई करना तो आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप इन दोनों को ठीक से देखें, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम लॉस लॉट क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर ही रखें ताकि आपके ट्रेड्स कॉपी हो। ट्रेड्स जब भी कॉपी होंगे आप जो है उसको वहां से क्लोज कर सकते हैं, अगर वो लॉस में आपको ज्यादा दिख रहे हैं कि लॉस में आ रहे हैं और आप ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, देन यू कैन क्लोज द ट्रेड एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक प्रीटी मच ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नए प्रोडक्ट्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं एक बार कोशिश करता हूं कि आपको अगर इस पे दिखा सकूं। तो वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया था कि जो एलमैक्स के ऊपर हैं वो हमारे पास इसके ऊपर आ गए हैं सारे। जब तक वो लोड हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे और इनके बारे में अगर आप कभी सर्च करेंगे मार्केट के अंदर में, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज पीपल आर अबाउट, यू नो।
एलमैक्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि एलमैक्स एक एलपी नहीं है एक्चुअली। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एलमैक्स बेसिकली एक एक्सचेंज है। इनका इनका जो लाइसेंस है वो दे आर कंसिडर्ड एज अ मल्टीपल एग्जीक्यूशनल वेन्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन एक्सचेंज एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो ये करते क्या है कि बेसिकली ये एक एक्सचेंज है। इनके पीछे ऑलमोस्ट सारे बड़े बैंक हैं, एचएसबीसी, डाउचे बैंक, जेपी मॉर्गन, ये सब है। ये जितने बड़े बैंक हैं ये कभी भी किसी को डायरेक्टली प्राइस नहीं देते हैं, प्राइस तो बैंक ही बनाता है, वो सारे इनको देते हैं। एलमैक्स इनसे सारे फीड लेता है और एलमैक्स इसको एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि वो सारी फीड्स को मिक्स करता है अपने 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 प्लेटफॉर्म के थ्रू, और एग्रीगेट करने के बाद उस अगर उसके पास 50 बैंक हैं तो सबसे जो बेस्ट प्राइस ऑफ द डे होगी, उस आवर की प्राइस होगी, वो आवर की प्राइस वो यहां पर देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग एक चीज के अंदर यूज करते हैं, वो है टॉप ऑफ द बुक्स। टॉप ऑफ द बुक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी छोटे ब्रोकर्स हैं, जैसे अगर आप जितने भी ये जो इंडिया में ब्रोकर इधर उधर के जो काम कर रहे हैं, जो ये एलपी को लेके आ रहे हैं, ये जितने एलपी हैं, ये बेसिकली इनका अगर आप देखेंगे तो ये एलपी बेसिकली कितनी क्वांटिटी वो ले पाएंगे, ये आप लोग के लिए मैं इसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग एप्लीकेबल नहीं करता है, लेकिन टेक्निकलिटी इंपॉर्टेंट समझना कि एलपी जो होता है, अच्छा एलपी वो होता है जो कितने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज ले सकता है। तो उसे हम लोग कहते हैं कि टॉप ऑफ द बुक्स, यानी सबसे ऊपर मैक्सिमम कितने ले पाएगा, एक 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 ट्रेड में कितने ले पाएगा। तो एलमैक्स जो है वो एक ट्रेड के में गोल्ड में अराउंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट एक गो में ले लेता है। ये इनकी कैपेसिटी है टॉप ऑफ द बुक्स। ठीक है, बाकी जो एलपी होते हैं वो एक गो में 5 लेंगे, 10 लेंगे, 50 लेंगे, 100 लेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन वेन्यू है बेसिकली। ये एक एक्सचेंज है जिनके पास पूरी दुनिया से जो ना सारे बैंक एग्रीगेट करके प्राइस लेके आ रहे हैं। दे आर बेस्ड इन लंदन। ठीक है, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये दे हैव गॉट मिलियंस ऑफ अवार्ड जस्ट बिकॉज ये लोग इनकी प्रोफाइल और इनका जो जो एग्जीक्यूशन है। ठीक है, इनको जितने भी दुनिया के रेगुलेटर हैं, इन्होंने उन रेगुलेटर ने एलमैक्स को जो है क्लियरेंस दी है वेरी फेयर एग्जीक्यूशन पॉलिसी के ऊपर। यानी कि अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ट्रेड आपको आपको स्लिपेज दे दें या आपके ट्रेड के ऊपर आपको जो है ना रिकोट मार दें। ये चीज नहीं होती। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि पीछे जो एलपीज होते हैं वो रिकोट्स भी मारते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है इसके अंदर लोग पैसे बनाने आ रहे हैं तो हम सारा फ्लो इनको दे रहे हैं, राइट। पहली बात, ये एक बड़ा एलपी है। ये 5 मिलियन 10 मिलियन के वॉल्यूम के ऊपर ये हमें भगा देंगे, कहेंगे ऐसे लोगों में एंटरटेन भी नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम वॉल्यूम इनका जो होना चाहिए वो अराउंड 5 to 10 बिलियन अ मंथ होना चाहिए, राइट। इतने वॉल्यूम पे ये एंटरटेन करते हैं, प्राइसिंग अपनी देते हैं, अदरवाइज ही नहीं देते, इनके लिए वर्थ नहीं है इतना देना। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हम लोग जब बंदा ट्रेड लगाए तो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा सही तो फिर तो फिर आपके ऑर्डर फिल नहीं होंगे, आपको वो प्राइसिंग नहीं मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें जब आप आते हैं देखते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो लोग नहीं समझ पाते हैं एक्चुअली में बहुत सारे। तो अब ये इसके अंदर आप जो लोग भी MT4 पे लॉग इन करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और शो ऑल जो है ना, इसके ऊपर जाके शो ऑल करना है। तो आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हम लोगों ने नए डाले हैं वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्रूड है, ब्रेंट है, सिल्वर मिनी है, गोल्ड मिनी है, ये सारे गोल्ड ऑजी डॉलर है, गोल्ड क्या कहते हैं, गोल्ड यूरो डॉलर यूरो है, फ्रांस है। ठीक है, बाकी और भी इंडिसाइसेस हैं, वॉल स्ट्रीट है, S&P है, J225 है, जिसको हम लोग जापानीज येन कहते हैं, एक्सचेंज निकाय। ठीक है, तो जो लोग मतलब जिनका जिनका अपना अपना फ्लेवर है टेस्ट करने के लिए, मैं वो बता रहा हूँ कि हमने वो फ्लेवर यहाँ डाला है कि खाली यूरो डॉलर में और गोल्ड में और BTC में नहीं लोग ट्रेड करते, लोग और भी प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं जिसके अंदर बहुत वोलेटिलिटी है, और FX इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना। हाँ,
Definitely, you know, मैं समझ रहा हूँ कि I think there's an African team as well, and I'm not speaking in English. I understand that, but don't worry. Once I finish this, I think I will, uh, you know, take a U-turn and I will come back with a quick, fast English version as well. So don't worry about it. I was not aware that you guys are also there, but let me finish. No, tomorrow, MJ, tomorrow we'll be having a webinar with Team Africa. Okay, that's fine. Then I think that will be much better, because then I will concentrate fully on you guys and then we will explain it. Right now, you can just see what is going on, and then tomorrow I will do more enhanced webinar. Right. If you look, अगर आप pricing पे देखेंगे, अब देखिए pricing भी जो ना बहुत सुधरती जा रही है कि ना 0 point, अब पूरे डे में आप इसको देखिएगा 1.5 to 1.8 1.9 पे जा रही है, पहले 2.53 पे जा रही थी, अभी अभी इस पे आ गई है। गोल्ड पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 5.3, दिस इज रियली रियली वेरी लो। इसको भी हम लोग को भी और सही सेट करना है, दिस इज टू लो। बट आप देखिए, मैं आपको रॉ स्प्रेड दिखा रहा हूँ, जो कि कोई नहीं आपको दिखाएगा कि गोल्ड में कितनी टाइट प्राइसिंग चल रही है, क्रिप्टो में कितनी टाइट प्राइसिंग चल रही है। राइट, ये होती है एक्चुअल प्राइस फीलिंग। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना और लेके आना अपने लिए, अपने जो ना कम्युनिटी के लिए, दैट नीड्स टाइम, दैट्स नीड एफर्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली एक ही चीज पे लगे हैं। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। राइट, तो ये दो चीजें हो गई आज आपको मैंने बता दी। तीसरी चीज, हम लोग अपना नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, होपफुली वेरी सून, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। एंड आई थिंक आई विल प्रोबेबली बी एबल टू show you a newer version of the website। लेकिन अभी वेबसाइट हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। I think probably first week of August में we will make it live। थोड़ा सा और इलेबोरेटिव इसके अंदर हम लोग ने, एक तो पहली बात, अब हम लोग लाइव चैट सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो अब आप लोग जो है ना वो लाइव चैटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर तो 24/7 लाइव चैटिंग होगी, कोई ना कोई बंदा हमारा रहेगा। अगर किसी को टेक्निकल एफर्ट है, प्लीज ये यहाँ पर ये चीज को देखना है कि जो लाइव चैट सिस्टम है उस पर लोग फिर लग जाते हैं, मतलब यू नो, आई डोंट वांट टू यू नो से रॉन्ग थिंग्स, बट पीपल हैव टू मेंटेन दी डेकोरम कि भाई ये प्रोजेक्ट एक उसके लिए है कि यहाँ पे जो टेक्निकल लोग बैठे हैं वो मोयो से रिलेटेड या MT4 से रिलेटेड क्वेरीज के जवाब देने के लिए बैठे हैं। लोग यहाँ बक्स कॉइन पूछने लगेंगे या बिट्सो लाइव पूछने लगेंगे या कोई और प्रोजेक्ट पूछने लगेंगे, फिर लोग लग जाते हैं, देन कीप ऑन आस्किंग। फिर होता है क्या, इवेंचुअली हम वो चैट सिस्टम ही जो ना उसको डिसेबल कर लेते हैं। पता लगता है बंदा, वो जो बंदे हमने बैठाए हैं, दे आर ओनली टेक्निकल पीपल, दे डोंट नो अबाउट एनी अदर प्रोजेक्ट। उनको नहीं पता कि बक्स कॉइन क्या है, दे ओनली आर एक्सपर्ट फॉर MT4, जो उनको हम लोग इस पे बैठाने आ रहे हैं। तो इनको क्या करना है, these guys will only answer योर टेक्निकल क्वेरीज। कोई भी आपकी MT4 से रिलेटेड क्वेरी होगी, अगर आपका अकाउंट में कोई इशू आ रहा है, हुकअप नहीं कर पा रहे हैं, सो फॉर दैट वी आर एक्चुअली इनेबलिंग द चैट सिस्टम, ताकि आप यहाँ पर आके और आप लोगों से बात कर सकें, यू नो, ताकि जो ना लोगों को यहाँ पर एक 24/7 सर्विस मिले एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे लगे लोगों को कि you need this, you need help from someone, we are doing that, right। और कंटेंट हम लोग इसके अंदर नया लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं टेस्टिमनीज जो हमारे बढ़िया यू नो पीपल हैज पुट द टेस्टिमनीज, हम लोग उनको भी लेके आ रहे हैं कि कौन क्या फील कर रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग लाइव विद दिस। एंड यू नो जो लोग बाहर की जनता आएगी वो भी देखे कि किसके क्या है। जितने ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर जो आ रहे हैं, वो या जो इन्वेस्टर्स बाहर से ग्लोबली आ रहे हैं हमारे, क्योंकि हम लोग अब एक मैसिव कैंपेन में जा रहे हैं, तो दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कौन कौन ट्रेडर है, उसकी क्या क्या प्रोफाइल है, यू नो, ऑल दी स्टफ। तो हम लोग यहाँ पे टेस्टिमनीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहे हैं। प्राइसिंग पूरी हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोग यहाँ पर पूरा मॉड्यूल देख सकते हैं, कौन सा पेयर है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ताकि जो लोग फॉलो करने आए उनको पता होना चाहिए कि अगर वो किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके पास कितना बैलेंस है। और उनको ये पता है कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर मान लीजिए 50% मार्जिन यूज हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग यू विल डू, आप जो अंडरस्टैंड करेंगे वो ये करेंगे कि मैं जो हूँ, अगर 50% अगर ये ट्रेडर जो है क्रिप्टो में ट्रेड करता है, या फॉर एग्जांपल नहीं भी करता है, जस्ट इन केस हो सकता है कि ये क्रिप्टो में ट्रेड कर ले, तो फिर तो मेरा ट्रेड कॉपी नहीं होगा। तो क्या करना है, तो सिंपल आपको ये करना है कि जब आप किसी को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आप सिंबल में जाएंगे, और सिंबल में जाने के बाद यहां से
आप सीधे सीधे क्रिप्टो को ऑफ कर देंगे, राइट। तो उसका मतलब ये हो गया आपने क्रिप्टो ऑफ कर दी, आपने इस ट्रेडर को फॉलो किया, तो ये हो गया कि अब वो ट्रेडर जितने भी ट्रेड लगाएगा जो एफएक्स के होंगे, कमोडिटी के होंगे, कॉपी होंगे, बट दोस crypto trades will never get copied. Why? Because it requires 50% margin and you don't have that level of margin. आपने छोटा, you have opened a small account. So if you have opened a small account, और जब आपको पता होगा margin requirement कितनी है, तो the best thing you do is always come to symbol, or when you are actually following a new trader, जब भी आप नए ट्रेडर को जानते हैं, तो हम लोग इंटरिम में we are telling you that if you are following any trader, for example here, you will always स्विच ऑफ द प्रोडक्ट। यहां से आप प्रोडक्ट्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये हमने बनाया इसीलिए, वी हैव मेड दिस फॉर पीपल टू मेक श्योर के डोंट जस्ट लेट एवरीथिंग ओपन। बाय डिफॉल्ट सिस्टम विल गिव यू ऑल द सिंबल, सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर भी इस क्राइटेरिया को भी बहुत से लोगों को देखना है कि यू नो बेटर है कि मैं अगर छोटा अकाउंट लेके आ रहा हूं तो लेट मी ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन करेंसी पेयर्स एंड मैक्सिमम commodity. Let's not go to crypto, let's not go to indices or bigger indices. ठीक है, वो हमारा मार्जिन कंज्यूम करेंगे, हमारे पास इतना नहीं। हम if I have a small amount of money, I want to make some profit, let me concentrate on few products. तो आप यहां से उसको switch off, you can always switch off from here, the green button you can see, you can switch it off. So now this pair is gone, right? So that means none of the trade in this pair will get copied to your platform. आपको ये पेयर मिलेगा भी नहीं कभी भी, right? तो इसको भी, इस क्राइटेरिया बॉक्स को भी काइंडली आप लोग यूज करें। that's how we have made it, right? तो यहाँ पर हम लोग पूरा वो सिस्टम लेके आ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल्स हम लोग बना रहे हैं, राइट? हम लोगों ने लुक एंड फील भी चेंज किया है उसका। ट्रेडर सेक्शन भी हम लोग यहाँ पर, जो ट्रेडर सेक्शन है दैट वी आर मेकिंग है, जो आप ये देख रहे हैं ट्रेडर सेक्शन, इसको निकाल के we are making a traders page just like Zulu. This page will come, you know, there's a different look and feel of course, but this similar page will come into our new website where when you click on anybody, any trader पे आप जब किसी भी click करेंगे, ठीक है, किसी भी trader पे आप click करेंगे, so ये जो page है, this page will actually come in website. So कोई any investor who's coming from outside, if he wants to see a trader, right, so he can without logging into the system, he can see the traders detail. वो trader की सारी detail देख सकता है, उसके सारा statistics देख सकता है, जो आप लोग देखते हैं login करने के बाद, profit or graph and all those stuff that you can see while logging in, everything will actually come on our website on a traders page here. ठीक है, तो यहाँ पर तो all in all यहाँ पर हम लोग इसको एरिया को वो कर रहे हैं, और इसी के अंदर हम लोग एक जो है वो नया मॉड्यूल बना रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, विच वी कॉल इट एज एन ऑडिटोरियम, राइट? और ऑडिटोरियम के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेनर है, जो सेमिनार है, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लाइक दिस, यू विल सी हम लोग का पूरे दिन का, पूरे वीक का एजेंडा होगा, एंड यू कैन क्लिक ऑन सिंपली ज्वाइन, एंड देन यू विल कनेक्ट टू दैट गाय एंड ही विल डू his webinar and seminar, और आप उस webinar and seminar में you can actually attend at any point of time, ठीक है ना? यानी कि उसका प्री रिकॉर्डेड होंगे, कभी कभी वो sometime he is also live, sometime I will be there, sometime Bhavesh bhai will be there, sometime Anuj will be doing that, sometimes some other people from my back end team will come and explain about MT4, कैसे MT4 काम करता है, बैक फ्रंट, ये सारी चीजें हम लोग उस ऑडिटोरियम सेक्शन के अंदर में एक सिनेमा हॉल टाइप का हम लोग जो ना इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और जिसके अंदर हमारा डेली सेमिनार चलेगा। डेली एक बंदा हमारा डेली इसके ऊपर एटलीस्ट वंस अ डे ही विल अपलोड वन ट्यूटोरियल, और ही विल कम ऑनलाइन एंड ही विल बी डूइंग डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, वी वांट टू एजुकेट मोर एंड मोर। अब क्योंकि आज का जो दौर है वो एक वर्चुअल रियलिटी का दौर आ गया है, तो जो वेबसाइट हम लोग ये लेके आ रहे हैं, इसके अंदर वी आर ब्रिंगिंग अ वर्चुअल रियलिटी ऑडिटोरियम, जिसके अंदर में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग यहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, राइट, सम टाइम इन अ डे, कि अगर हम आज मुझे टाइम फ्री मिल गया एंड आई एम फ्री टू कम ऑनलाइन, सो आई विल कम स्ट्रेट onto the website, open my live camera, and I will
आई विल बी टॉकिंग टू द पीपल। जितने मैं होऊंगा, मैं किसी न किसी टॉपिक पे खुद ही बैठा बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पीछे बोर्ड लगा होगा एंड यू कैन सी इन द कैमरा कि किस तरीके से हम लोग सारा। तो वी आर डूइंग अ लाइव इंटरेक्टिव सेशंस विद आवर टीम। तो इसके इस मॉड्यूल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इस नई न्यू वेबसाइट को हम लोग जल्दी लॉन्च कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर सारी चीजें ऐड कर दी हैं कि आप यहाँ पे यू कैन गो एंड यू कैन लाइव साइन अप, यू कैन डू वट एवर यू वांट। यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। सो वी आर रीवैम्पिंग द होल वेबसाइट विद एवरीथिंग, राइट। और इस न्यू वेबसाइट के साथ साथ वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इन आवर न्यू CRM। ठीक है, हम लोग एक CRM लेके आ रहे हैं और वो हमारा ये नया CRM है जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। वी आर डूइंग सम माइनर ट्वीक्स इन दैट। और ये जो CRM हमारा है, ये बेसिकली हम लोग अपने सारे जितने भी IB हैं, लीडर्स हैं, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड द क्लाइंट, जो क्लाइंट हैं वो भी, दोनों को हम लोग IB दे रहे हैं। तो ये क्लाइंट एरिया है बेसिकली, यानी कि जब आप मोयो पे साइन अप करेंगे तो आप मोयो पे साइन अप करने के बाद व्हेन यू कम, यहाँ पर एक क्लाइंट एरिया बनेगा। ठीक है, तो आप व्हेन यू साइन अप फॉर मोयो, यू हैव टू साइन अप थ्रू दिस क्लाइंट एरिया नाउ। ठीक है, तो ये दिस बिकम्स योर बैक ऑफिस। अब ये आपका बैक ऑफिस हो गया। अब बहुत से लोगों को ना तो मोयो देखने की जरूरत है, ना उनको MT4 देखने की जरूरत है। दे कैन सी देयर प्रॉफिट, दे कैन सी देयर ट्रेड्स, दे कैन, आप अपना नया अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर, राइट। तो ये आपका एक कंट्रोल पैनल हो गया, इसके ऊपर यू कैन वर्क आउट एनीथिंग। तो यहाँ पर एक सेक्शन है कंप्लायंस का। उस कंप्लायंस सेक्शन के अंदर में आप अपने सबसे पहले तो KYC पूरी करेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हर बंदा डिपॉजिट विड्रॉल से पहले अपना अकाउंट खोलेगा, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएंगे। यू कैन ऑल्सो एड योर बैंक डिटेल्स इफ यू वांट, राइट। यहाँ पर अगर बैंक है नहीं तो यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन और बना रहे हैं जिसके अंदर यू कैन एड योर BTC। ठीक है, ये आपका माई अकाउंट सेक्शन है, यहाँ से यू कैन ओपन अ न्यू अकाउंट। ठीक है, आप नया अकाउंट खोल सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक्चुअली में सॉर्ट ऑफ बिट्सो लाइफ को वी आर कटिंग इट ऑफ इन अ सेंस दैट ये पूरा हर चीज मोयो की वेबसाइट पे होगा। मोयो का अपना CRM होगा, अपना LP, अपना सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो इट्स अ स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट। तो यहाँ से सारे, यहाँ पर आपको सारे पैकेजेस नजर आएंगे। हम लोग कोशिश अभी तो हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, अभी बिट्सो लाइफ को हम लोग यूज करेंगे फॉर कॉइन एंड स्टफ, बट लेटर ऑन हम लोग उसको भी मर्ज कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आपको सारे पैकेजेस दिखेंगे। जिनको पैकेज खरीदने वो पैकेज खरीदें, जिनको पैकेज नहीं खरीदने, सिर्फ अमाउंट से खरीद, वांट टू ओपन MT4 अकाउंट विद अमाउंट, दे कैन डू इट। ठीक है, यहाँ से आप लेवरेज अपना सेट कर सकते हैं आपके, भाई मैं 1:50 के लेवरेज में जाऊंगा या मैं 1:200 के लेवरेज में जाऊंगा। यू नो वट एवर रिस्क यू वांट टू टेक, यू कैन टेक इट एंड देन यू कैन, आप डायरेक्टली उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे जो MT4 का ग्रुप है, राइट। आप यहाँ से अपने सारे अकाउंट्स की लिस्ट देख सकते हैं बेसिकली, कि कितने अकाउंट आपने खोले हैं, क्या क्या अकाउंट आपके खुले हैं, किस तरीके से। यू कैन चेंज योर MT4 पासवर्ड फ्रॉम हियर, यू कैन ओपन डेमो अकाउंट, आप डेमो अकाउंट लिस्ट अपनी देख सकते हैं, राइट। ये जो माई फंड एरिया है इसके अंदर यू कैन डू यू नो अ विड्रॉल, यू कैन डू अ डिपॉजिट, आप यू कैन ऑल्सो डू लाइक जैसे विड्रॉल रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट के अंदर अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर बैंक अकाउंट जोड़ा हुआ है, अब हम इसके अंदर वी आर, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन of BTC, we are giving you an option of Bucks coin, we are giving you an option of Ethereum। तो हम लोग मल्टीपल, और यहाँ पर आप इसके नीचे जो है जब आप क्रिप्टो सेलेक्ट करेंगे तो आप सिंपल यहाँ पर अपना BTC एड्रेस डालेंगे जैसे आप वहां भी करते हैं, अमाउंट डालेंगे, नोट्स डालेंगे, सबमिट करेंगे एंड योर रिक्वेस्ट गोस टू एडमिन एंड देन एडमिन विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग डिपॉजिट का भी सिस्टम सीधे सीधे इसी के अंदर लेके आ रहे हैं अपने CRM के अंदर में, जहां पर आपको जो डिपॉजिट करना है तो यू कैन डू द डिपॉजिट फ्रॉम हियर। ये मेरा MT4 अकाउंट नंबर है। जितने भी आपके MT4 अकाउंट होंगे ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएंगे। यू कैन पुट एन अमाउंट है, यू कैन पुट अ नोट। ठीक है, कौन से वॉलेट से आप पे करें ये वॉलेट ऐड हो जाएंगे, यू कैन डू इट। यू कैन ऑल्सो रन अ रिपोर्ट के डिपॉजिट मैंने कितना किया, विड्रॉल मैंने कितना किया, ट्रांसफर मैंने कितना किया। ठीक है, डील की रिपोर्ट्स क्या क्या है आपकी, वो भी यू कैन ऑल्सो सी द डील रिपोर्ट्स के कौन कौन से जो है ना अकाउंट में ये हमारे जो है वो कितने ट्रेड्स हुए हैं, ऑल दोज ट्रेड्स विल कम हियर।
ठीक है, यानी कि अगर आपका ये अकाउंट MT4 अकाउंट है एंड यू आर फॉलोइंग 5 ट्रेडर्स और जो ट्रेड कॉपी हो रहे हैं आपके MT4 पे, तो बजाय MT4 के लॉग इन करने के, क्योंकि मे बी बहुत से लोग जो हैं वो मैक पे हैं, बहुत से लोग फोन पे हैं, यू नो आईपैड पे हैं, क्योंकि MT4 जो है विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म ही है, तो इट डजंट वर्क ऑन मैक वेरी वेल अगर आप VPN नहीं है और दोस्त। तो इन्वेस्टर्स डजंट हैव टू लॉग इन टू द MT4 अकाउंट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इन्वेस्टर कैन एक्चुअली सी ऑल हिज ट्रेड्स एंड प्रॉफिट कमिंग थ्रू, यहाँ पर CRM के अंदर वो देख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वी आर एडिंग, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक MT4 फॉर टर्मिनल PC यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, MT4 फॉर आईफोन, MT4 फॉर एंड्रॉयड, आईपैड, ये सारी चीजें यहाँ पर सबके लिंक है, आपको डाउनलोड करना, यू कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम हियर एंड दैट्स इट, यू नो। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर हम लोग लिंक बना के डाल रहे हैं। अगर आपकी कोई इशू है, इंक्वायरी है, तो यू कैन क्रिएट एन इंक्वायरी हियर, यू नो, और यहाँ से आप जो है ना वो एक टेक्स्ट मैसेज जो है ना सॉर्ट ऑफ एक ईमेल या कह लें आप इंटरनल ईमेल विथ फाइल, मान लीजिए कोई एरर आपको दिख रही है और उस एरर को आपको नोटिफाई करना है, ठीक है। देयर इज टू थिंग, देयर इज अ लाइव चैट सिस्टम हियर वेयर यू कैन चैट इफ देयर इज एनीबॉडी अवेलेबल, यू कैन चैट if there's no one available at that time, for example at any point of hours, you already have a mail system, यहाँ पर आप ये मेल जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपको और सारे ड्रॉप डाउन में सारे ऑप्शंस हैं कि ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, अकाउंट ओपनिंग, कंप्लायंस पॉलिसीज, डिपॉजिट विड्रॉल, व्हाटएवर इशू यू आर फेसिंग, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर एंड यू कैन सेंड एन ईमेल, राइट। एजुकेशन सेंटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, वी विल पुट दोस वीडियो ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर ज्यादातर हम लोग FAQs डाल देंगे ताकि यू कैन सी द FAQs कि FAQs में इस ये क्या है, व्हाट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू नीड, फॉर एग्जांपल आईडी प्रूफ कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, ठीक। इसी के अंदर हम लोग वी विल मेक दैट FAQ और लॉन्ग FAQ, यहाँ पर यू कैन सी व्हाट इज FX, व्हाट इज स्प्रेड, व्हाट इज बाय बिड, व्हाट इज आस्क, यू नो, लेवरेज, मार्जिन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मोयो की बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग विल कम हियर, राइट। देन वी हैव अ ट्रेडर्स टूल, सो जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस है कि आज जैसे हम लोग जो है ना वो सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और खास तौर से जो मैं दिखाता हूँ जो इस जो हाँ जो ये जो हम लोगों का लॉन्ग पेंडिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, इस लॉन्ग एंड पेंडिंग इंडिकेटर्स को हम लोग CRM के अंदर लेके आएंगे, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आप देख रहे हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन उसकी बाय करेगा बेसिकली वो इस टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर उसके CRM के अंदर में इस एरिया के अंदर विल शो इट, ठीक है। तो ये CRM जो है वो हम लोग मंडे से होपफुली वी विल मेक इट लाइव बाय मंडे आफ्टर टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं इट्स ऑलरेडी, हम लोग इसके अंदर डेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं MT4 का, ताकि जैसे ही you know you log in into that account, you can see all your account, all your data, everything you can see from day one, right। और इसी के साथ साथ जो है वो ये तो क्लाइंट एरिया हो गया, और मेरे ख्याल से इसी के साथ हम लोगों ने जो है वो एक IB एरिया बनाया हुआ है, तो यू नो IB पोर्टल जो है वो अलग है, क्लाइंट पोर्टल जो है वो अलग है, और आई थिंक इन दोनों के बीच में IB जो है वो अपने सारे अकाउंट देख सकता है, सॉरी इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, तो IB जो है वो अपने सारे क्लाइंट देख सकता है, उन क्लाइंट से कितना कमीशन आ रहा है, उन क्लाइंट से कितना रिबेट आ रहा है, यू नो ऑल दो स्टफ एक IB जो है ना वो देख सकता है। इस तो हम लोगों ने दोनों एरिया बनाए हैं, ठीक है। IB के लिए भी अलग एरिया बना हुआ है, और जैसे देख रहे हैं वेलकम टू मोयो ट्रेड पार्टनर पोर्टल, तो ये IB पोर्टल है इसके अंदर जब हम लोग लॉग इन करेंगे तो वी कैन एक्चुअली सी के जो फंक्शनैलिटी हम लोग लोगों को आप लोग को देना चाह रहे थे कि एक IB में बेसिकली कमीशन, रिबेट, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, प्रॉफिट, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो अब इट विल कम हैंडी नाउ। हर चीज वेब बेस्ड है पूरी, इस वेब बेस्ड के अंदर जो है ना आप यू कैन सी एनीथिंग यू वांट, और इस तरीके से हम लोग जो है ना वी विल कीप ऑन एनहांसिंग इट। तो अब ये इन सब चीजों को बनाने में करने में भी तो देखिए टाइम लग ही रहा ना कहीं वी आर मॉडिफाइंग, वी आर ब्रिंगिंग बेटर क्वालिटी, वी आर
हम लोग जैसे आप लोग के साथ काम करते जा रहे हैं, हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है। हालांकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना बिजनेस कम आता है, लोग डराते ज्यादा हैं हम लोगों को, लेकिन वी नेवर चेंज आवर विजन, वी कीप ऑन वर्किंग कि ठीक है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए। लेकिन कहीं ना कहीं वी आल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, इधर वी रिजेक्ट द कम्युनिटी और इधर कम्युनिटी हैज टू कम विद अस, क्योंकि कम्युनिटी को हम लोग इतने सारे जो ना प्रोजेक्ट बना के देते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग वी आर अ फैमिली, वी आर अ पार्ट, राइट। अब जब हमें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस टाइप की, सर वो तो चले गए क्योंकि उनको लगा कि हाँ तो ये प्रॉब्लम है, वो ऑक्टा एफएक्स जा रहे हैं, वो इन्फिनॉक्स जा रहे हैं, then somewhere at the back of our mind, थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन सा होता है कि people take it to their ego for small things, but they don't look what the company is doing. अगर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता, अगर हम लोग प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे होते, टेक्नोलॉजी है उसको, उसके रिक्वायरमेंट हमें पता है कि क्या रिक्वायरमेंट चाहिए है और हम लोग उसके ऊपर काम करते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड, यू नीड टू बोथ हैंड्स टू क्लैप, राइट। तो अगर हम सारे लोग साथ चल के और एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे तो आई थिंक वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ये चीजें हम बना तो सभी के लिए रहे हैं कि आज सीआरएम की डिमांड थी, हमने सीआरएम बनाया, ठीक है, मंडे से आपको ये भी मिल जाएगा, नया एलपी बढ़िया प्राइसिंग मिल जाएगी, मोयो स्टेबलाइज हो गया, नए फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ जाएगी। व्हाट एल्स वी नीड? नाउ वी नीड बिजनेस टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अगर हम लोग को और भी कुछ काम करना है, किसी लेवल पे जाना है, तो दिस ऑल कम्स एट अ कॉस्ट। तो अब हम लोग को भी, आप लोग को भी जो ना थोड़ा सा ये चीज को अपने दिमाग में रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट खाली डराएं नहीं, बल्कि काम भी कंपनी के साथ करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को कोई इशू होता है, हमारे बंदे, हमारे 2 लोग जो हैं वो 24/7 आप लोग की खिदमत में लगे हुए हैं। भावेश भाई स्पेशली नीड्स अ लॉट ऑफ thanks and applaud. Anuj ki to ko I cannot say anything, he is with me for last almost 12 years, working with me day in day out. उसका रिस्पॉन्स रेट, उसका जो है पेशेंस, लोगों के साथ काम करना, वी एंड देन देयर इज अ बैक एंड टीम एज वेल जो 24/7 लगी। हम लोगों ने सिर्फ एलमैक्स को खाली सेटिंग करने में, और इसके पीछे जो ये ब्रिज है जो आप लोग को नहीं पता है, मैं ज्यादा डिटेल टेक्निकलिटी बताना नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या कि हम जब कोई चीज बताते हैं, बहुत से लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, देन दे शो दिस थिंग इन द मार्केट, दैट इज समथिंग आई एम ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ। तो बहुत सारी चीजें चाह के भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन डर के नहीं दिखाता, क्योंकि होता क्या कि वो चीज मार्केट में चली जाती है तो कॉम्पिटिटर को भी पता चल जाती है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को बड़े अपने उसमें रखनी है कि जो चीज दिखाने वाली है वो दिखाना है मार्केट में, जो चीज नहीं दिखाने वाली है वो जो हम आपको दिखा रहे हैं, दैट वी हैव टू कीप विद इन आवरसेल्फ। इफ दैट गोज आउट इन अ मार्केट तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे कि हम इसको बीट आउट करने की कोशिश करें। तो आपकी यूनिकनेस क्या रहेगी मार्केट में? फिर प्रोडक्ट बेचने की कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि उनको हमारे लोगों ने फैंसी सा जो ना तब लिख के और बना के दिखा दिया, मतलब ये देखिए ये नई वेबसाइट है, इसका ये यूआरएल है, लोग कॉपी कर लेंगे, उसको दिखा देंगे। तो प्लीज वो भी मत करें। हम जो भी दिखा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम लॉन्च करने से पहले आप लोग को दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने काम कितना कर लिया। ये नहीं कहा कि आज लॉन्च कर रहे हैं, ये कहा कि हम लोग मंडे को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम पहले आप लोग को दिखा दें, आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। कुछ हमारे जो खास जो ट्रेडर्स हैं उनको वो दे चुके हैं ऑलरेडी सीआरएम। आप अपने एंड से टेस्ट करो, यू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल कि इट इज वर्किंग फाइन, यू आर हैप्पी, यू नीड एनी अमेंडमेंट, यू नीड एनी डिलीशन, कुछ भी आपको चाहिए, वी विल डू दैट फॉर यू, राइट। तो प्लीज अगर हम आपको कुछ चीज दिखा रहे हैं तो उसके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सेंसिटिव है, बहुत कॉन्फिडेंशियल, लिटरली वेरी हाईली कॉन्फिडेंशियल, कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस एलपी के साथ हैं। हमारी जो टीम है, ऑल द टीम सिटिंग आउट हियर ओनली शुड नो कि हम किस एलपी के साथ हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठे हैं, बड़े किसी ट्रेडर के साथ बैठे हैं या किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ बैठे हैं हु नोज अबाउट एफएक्स एंड ही विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू कैन टेल हिम वी हैव अ टाई अप विद दिस ब्रोकर, राइट। लेकिन कभी ऑक्टा एफएक्स आपको नहीं बताएगा, या आपको और जो ब्रोकर्स हैं वो ये नहीं बताएंगे वो कौन सा एलपी यूज कर रहे हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ किसी को नहीं पता होगा वो कौन से जो है ना एलपी यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम हर चीज बताते हैं कि भाई हम ये लेके आ रहे हैं जस्ट बिकॉज, और वो उसकी नौबत इसलिए आती है क्योंकि व्हेन यू हियर दिस मैसेजेस क्या नहीं, पीपल आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, और वो ये था और वो था, एंड देन दे आर गोइंग देयर एंड देयर। सो आप प्लीज बता दें, ठीक है ना। तो ये चीज जो ना दैट पुट अस इन अ वेरी वेरी बैड स्पॉटलाइट,
तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपके लिए है, आपके लिए हम लोग बनाया, तो इसको प्लीज मेंटेन करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डिसहार्टन ना हो इस चीज को लेके। डिसहार्टन होने से कभी काम नहीं चलता है। आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, आपके जो ना रिकमेंडेशंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, राइट। और हम जो ये सब सारी चीजें जो हम लोग ये बना रहे हैं या लेके आ रहे हैं, हम भी समझते हैं कि दिस इज अ नेसेसिटी, दिस इज अ रिक्वायरमेंट, कि हम अपने लोगों को ऐसे टूल्स दें कि जब वो मार्केट में जाके बैठे, ठीक है ना, जो इंडिया में या अफ्रीका में या पाकिस्तान में जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ बैठे हैं, तो वो ये ना कहें भाई साहब आपके पास जो है वो एक्सीलेटर तो है लेकिन उसमें क्लच नहीं है। ऐसा नहीं है। वी वांट टू गिव यू अ कंप्लीट प्रोडक्ट, ताकि आप जो जब किसी के सामने बैठे तो आप ये कहें ठीक है, हमारे पास भी अच्छा बैकग्राउंड है, हमारा भी अच्छे एलपी है, हमारा भी सीआरएम है, हमारा भी कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हमारा खुद का MT4 कैश फिनिक्स है, राइट। एवरीथिंग दैट यू नीड इन द मार्केट टू सेल, यस आवर कंपनी हैज गॉट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको थोड़ा सा हम लोग रखें, और ऑलमोस्ट हम ये कहेंगे कि वी आर ऑलमोस्ट फिनिश विद एवरीथिंग, ऑलमोस्ट। सीआरएम आपके सामने है, ठीक है, एवरीथिंग इज डन इन द सीआरएम। आईबी पोर्टल इज रेडी, क्लाइंट पोर्टल इज रेडी। आपको हम लोग होपफुली जो है, आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, हम लोग मंडे को टारगेट लेके चल रहे हैं कि वी रोल इट आउट, ठीक है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई वेबसाइट के अंदर हम इसको इंटीग्रेट करके इसको भी लेके आए। लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग जो ट्रेडर्स पेज है उसको हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इंटरैक्टिव तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी, कि हम अगर वो नहीं भी कर पाते हैं तो भी हम नई वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे, एटलीस्ट हम सीआरएम लॉन्च कर देंगे, ताकि लोग जो है हमारे जितने भी हैं वो सीआरएम यूज करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये चीजें हो गई सारी हमारे प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बक्स कॉइन के रिलेटेड देखिए, हम लोगों ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये किया था कि हम लोग कोशिश में हैं और लगे हैं आज भी। हम लोग एप्लीकेशन अपनी डाल चुके हैं बाइनेंस के ऊपर, वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट, बट बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज बन गया है, तो बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके ऊपर लिस्टिंग अब ऐसी हो गई है कि दे आर नॉट नीड ऑफ मनी। वो आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे, वो आपके सारे क्राइटेरिया को देखेंगे, उनके लीड टाइम बहुत ज्यादा लंबा है, उनका सपोर्ट पे आप जाके कोई क्वेरी डालो तो वो हफ्ता 2 हफ्ता बाद वो रिटर्न जवाब देते हैं, दे आर सो बिग, राइट। तो एनी हाउ हमने उनसे बात की है दोबारा, उनसे, उनके पास हमारी एप्लीकेशन है, दे आर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, वो हमारी सारी यूटिलिटीज को देख रहे हैं, एंड देन दे विल फ्लोट इट। वजीर एक्स में भी जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे पास वहां से भी ईमेल आ गया वजीर एक्स से, ठीक है। उनकी लिस्टिंग टीम हमारी प्रोजेक्ट के एनालिसिस कर रही है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मे बी वी गेट अ गुड न्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके पैरेलल हम लोग जो है बक्सकॉइन को, मेरी डील जो है बक्सकॉइन की एक ऐसे एक्सचेंज के साथ हुई जिसका फाउंडर डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं जो था वो बाइनेंस का बंदा था, और ये दोनों भाइयों ने मिलकर एक्सचेंज बनाया था। होपफुली आई विल लेट यू नो द नेम वेरी शॉर्टली, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग अर्ली नेक्स्ट वीक जो ना वो लॉन्च हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट में न्यूज जाएगी। ये सरप्राइज मैं रखना चाहता हूं अभी। और ये एक्सचेंज एक अच्छा बहुत बड़ा एक्सचेंज है, 20 मिलियन प्लस इनकी अपनी कम्युनिटी है, मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी चाइनीज है। सबसे अच्छी बात ये, वही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग को चाहिए भी। हम लोग ने जो एक्सचेंज सेलेक्ट किया वो मिक्स एंड मैच एक्सचेंज है, P2P एक्सरेड यूरोपियन बेस्ड है, बहुत अच्छा यूरोप में उनका बेस है। ला टोकन जो है वो फार ईस्ट में बहुत अच्छा एक्सचेंज है, राइट। और उसके बाद जो लास्ट एक्सचेंज है वो चाइनीज मार्केट में सबसे, आई थिंक आफ्टर बाइनेंस दे आर द सेकंड ऑन द लिस्ट। तो 20 मिलियन की कम्युनिटी है, 5 मिलियन प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम है एक्सचेंज के ऊपर, अच्छा एक्सचेंज है। हम लोग उनके साथ एक कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली नेक्स्ट वीक। लॉन्च के साथ साथ जो कैंपेन 1 महीना चलेगा उनके साथ एक्सक्लूसिवली, हम लोगों ने उनके साथ ही अभी तक कैंपेन किया, किसी और एक्सचेंज के साथ हम लोगों ने कोई कैंपेन नहीं किया, क्योंकि हम लोग ये कोशिश लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज की एक अच्छी इनिशिएटिव लिया है कि वो ये कैंपेन से अपने क्लाइंट बेस के अंदर में हमारे कॉइन की एक सेलिंग पावर बढ़ाएंगे, और जितने भी उनके जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे प्रोडक्ट के अंदर लेके आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्सचेंज ने लिया। बड़े एक्सचेंज में जाना कि सबसे अच्छी बात यही होता है कि उनके अपने जो तरीके होते हैं, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्मॉलर एक्सचेंज, ठीक है। तो तैयारियां पूरी चल रही हैं, इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन का उन्होंने कर लिया है, और मार्केटिंग
मटेरियल उन्होंने रेडी कर लिया है, मेरे सिर्फ ग्रीन सिग्नल का वो लोग वेट कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं पेंडिंग जो हम लोग उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली ऑन द कैंपेन साइड। वो चीजें हम लोग फ्राइडे तक फाइनल कर लेंगे उनके साथ, एंड देन आई थिंक नेक्स्ट वीक विल रोल इट आउट। फिर हम लोग आप लोग को रिवील करेंगे नाम भी, होपफुली एवरीथिंग गोज वेल, क्योंकि लास्ट मिनट सरप्राइजेस कहीं भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, यू नेवर नो। तो ये एक अच्छे डेवलपमेंट है, हम लोग उधर की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये एक अच्छी तरीके से बक्सकॉइन एक मार्केट में जाए और अच्छा कंपटीशन क्रिएट करे। हम लोग किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करते हैं कि हम जो हमारे नेक्स्ट टू कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, जो कि सो कॉल्ड अपने को हमारा कॉम्पिटिटर बताते हैं, हम लोगों ने उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया। वो 10 एक्सचेंज में लिस्टेड है, हम 3 में एक्सचेंज में लिस्टेड, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि कॉइन कैसे ऊपर जाए, कॉइन उन एक्सचेंजेस में जाए जहां कुछ वॉल्यूम क्रिएट हो, क्योंकि वॉल्यूम क्रिएट होना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क। ये कोई ऐसा नहीं है जैसा हम लोग अपने माइंड में लेके ये चीज चलते हैं कि बस कॉइन जो है ना वो हमें आप दे दें और हम बेच लें। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, शायद बहुत से लोग जो ना इस बात को सोचते होंगे, ये बड़े स्टबन वे में ये बात कहते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट टेक्निकली मैं जो हूँ वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानता हूँ, बिकॉज आई नो द फाइनेंशियल मार्केट वेरी वेल। कॉइन कभी भी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल आप उसकी साथ अटैच्ड यूटिलिटी को पुश करें। मैं बार बार हर वेबिनार में आप लोगों से यही कहता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं इस चीज को कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पॉजिटिविटी, आज अगर हम इस एक्सचेंज पे आ रहे हैं तो आपको मैं बताऊं, इसके अंदर ज्यादातर जो ना श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लिटरली मोयो की बहुत अच्छी प्रमोशन की मार्केट में। द फर्स्ट थिंग व्हेन आई गेट टू नो कि जब उन्होंने मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया, सबसे पहली बात ये है कि दिस इज द फर्स्ट बिग एक्सचेंज जिसने हमें अप्रोच किया, हमने उनको अप्रोच नहीं किया। अब तक हम बाकी तीनों को खुद अप्रोच करके लेके आए, लेकिन क्योंकि ये एक्सचेंज ऐसा है कि ये एक्सचेंज सेलेक्टिव कॉइन्सों को लेके आने की कोशिश करते हैं। इनको हमारा प्रोजेक्ट यूटिलिटीज बहुत अच्छी लगी, खास तौर से जब उन्होंने मोयो का कॉन्सेप्ट को देखा मार्केट में, क्योंकि मेरा इनके साथ इंटरव्यू हुआ था 40 मिनट का। दे हैव डिस्कस दिस, दे लाइक द कॉन्सेप्ट, दे लाइक द यूटिलिटीज। मार्केट में फेस किंडल की और मार्केट के अंदर में जो है वो मोयो की इतनी अच्छी जो है गर्म हवा बन गई कि जिसकी वजह से they get to know, they like the concept, and they say वो लोग हमें लिस्ट करना, they want to list us on that exchange. That was a really good news for me कि भाई ठीक है, we are looking to that side, क्योंकि हमारे पास you can understand कि इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत सारे कंपनी ने अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन लोग हमारे साथ खड़े रहे, राइट। पॉजिटिविटी जो होती है ना, अगर वो बनी रहती है मार्केट में तो वही डिराइव करती है सारी चीजों को। जहां पॉजिटिविटी हटी वहीं दुर्घटना घटी फौरन। क्यों? क्योंकि आपको उसका एग्जाम्पल भी मैं कोट कर दूं कि लोग जो है ना वो उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पे लिखने की कोशिश की, रेपुटेशन को स्पॉइल करने की कोशिश की। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आजकल का जो इंटरनेट का दौर है वो ऐसा है जिसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी चीज की। ठीक है, हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरे बारे में इंटरनेट पे डाला, दैट बिकम्स एविडेंस। ठीक है, क्योंकि आज आप गूगल पे जाके देखते हैं, आज आप देखते हैं बक्स कॉइन टाइप करते हैं, वहां पर लिखा होता है बक्स कॉइन इज अ स्कैम, बक्स कॉइन इज दिस, बक्स कॉइन की प्रेडिक्शन प्राइस ये होगी, फला होगी, ढिमका होगी, ऑल दोज रबिश बुलशिट स्टफ पीपल राइट। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि कंपटीशन तो सिर्फ बक्स कॉइन ही दे रहा मार्केट के अंदर, वही खड़ा हुआ मार्केट के अंदर, वही यूटिलिटीज पे काम कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी यूटिलिटीज वो लेके आ रहा है। आज की डेट में कोई भी आप कॉइन को उठा के देखें, आप सब जानते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू नोज वेरी वेल कि मार्केट में क्या चल रहा है आज की डेट में। सबकी पिटी पड़ी हुई है। द ओनली कॉन्सेप्ट विच इज वर्किंग इन द मार्केट इज एफएक्स। एफएक्स ने अपने पूरे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लिया इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में। दैट्स द एंड दैट इवन अगर नहीं होता, दैट्स ऑलवेज द वे फॉरवर्ड। जो मैं डे वन से कहता था कि इफ आई मैनेज टू गेट थ्रू इट, इफ आई मैनेज टू मेक समथिंग गुड फॉर एफएक्स, ये हमें एक नए स्टैंड पॉइंट पे खड़े करेगा। मैंने पहले भी कहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू द प्रोडक्ट। मैंने किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया, मैंने किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचा आज तक। आई ऑलवेज वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हम इसको कैसे सक्सेसफुल करें, दैट वर्क्स। और कहीं ना कहीं इट इज पेइंग अस ऑफ। आज मुझे खुशी है कि हमारे इस एक प्रोजेक्ट ने हमको मार्केट में स्टैंडिंग दी कि हम इस एक्सचेंज पे आना चाह रहे हैं, लिस्ट होने जा रहे हैं, राइट। दिस इज अ रियली गुड प्रिविलेज। एटलीस्ट
बाहर वाले ने, किसी ने मेरे काम को जो है वो अप्रिशिएट किया, एंड बेस्ड ऑन दैट दे सेड ओके दैट्स फाइन। होपफुली बाइनेंस भी करे, होपफुली वजीरेक्स भी करे। क्योंकि इतनी मार्केट हवा टाइट हमारी कम्युनिटी कर दे। आज आपको मैं बताऊं कि हर बंदा टेलीग्राम पे जाता है, हर बंदा सोशल मीडिया साइट्स पे जाता है। कहने को तो वी आर मोर देन 100,000 क्लाइंट बेस, लेकिन आप जब इन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या दिखती है? आपकी स्ट्रेंथ दिखती है 2,500, आपकी स्ट्रेंथ दिखती है 1,500। तो सारे जितने जो बड़े बड़े जो टाइप्स होते हैं ना, मैं आपको ये मतलब बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि जब बाइनेंस हो, वजीरेक्स हो, ये आपकी कम्युनिटी को कैसे देखेंगे? ये कैसे, ये हमें जब लिस्ट करने चाहते हैं हम अपने एक्सचेंज पे, तो हमें कैसे लिस्ट करेंगे? उन्हें क्या पता कि मोहसिन जमील जो कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, हाउ विल वी वेरीफाई दैट? दे कैन ओनली वेरीफाई बाय गोइंग टू टेलीग्राम चैनल। वहां जाके देखते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं। वैसे इनके सब्सक्राइबर 2,600 हैं 1 लाख में से। तो हर हमारी कम्युनिटी को भी आगे आना है। अगर हम सारे कलेक्टिवली मिलकर काम करें तो जो काम में मुझे 3 महीने लग रहे हैं ना, वो काम मेरा 1 महीने में हो जाए। आज आप किसी भी कम्युनिटी को, बड़े एक्सचेंज को उठा के देखें या कुछ अच्छे कॉइन को उठा के देखें, उसकी कम्युनिटी को देख के बंदा कहता है यार 60-70 हजार की कम्युनिटी, दैट्स अ मैसिव कम्युनिटी मैन। इनके साथ तो टाई अप करने का मजा ही कुछ और है, इतनी बड़ी कम्युनिटी इनकी। जब वो कहता है कि वैसे आप बातें तो करते हैं पहाड़ों की, आसमानों की, और 2,500 बंदे आपके अकाउंट पे बैठे हुए हैं खाली, तो व्हाट इज दिस? अब उनको हम क्या कहें भाई, कैसे कन्विंस करें अपनी कम्युनिटी को कि भाई एक इसमें सिर्फ 2 मिनट से भी कम लगता है कि कुछ नहीं, हम जो है वो आज अपनी बीवी की फोटो ना लाइक करें या गर्लफ्रेंड की ना लाइक करें, आज हम जो है ना मोहसिन जमील के टेलीग्राम पेज को ही लाइक कर लें भाई। एटलीस्ट वही हमें कहीं ना कहीं हम हमारे प्रोजेक्ट की हेल्प कर देगा। I shouldn't be saying this to my community. People should come first step forward and say, every leader should say, "Yeah, ठीक है, हमने we have made money from the company now. At least the least I can do for the company, least I can do is I can support the company in their initiative." मैं जाऊं, I go to Telegram. I asked all my people to go there, and at least they should subscribe for my channel, company channel, not my channel, company channel, Bucks Coin, Cash Phoenix. आज इस एक्सचेंज ने मेरा इंटरव्यू इसलिए लिया क्योंकि उसको सिर्फ यूटिलिटी दिखी, और जब वो टेलीग्राम चैनल पे गया तो उसको वहां 2,500 लोग दिखे। अगर आप सोचिए उसको यहाँ पे 50,000 दिखते जो कि उसके पास हैं, तो ये वो हमारे साथ और 10 चीजें करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि दे हैव गॉट मैसिव पीपल बिहाइंड देम। तो अब थोड़ा सा टाइम आ गया है, आई थिंक हम लोग स्टेप ले रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप फेस कैंडल देखिए, हमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, एक नीट एंड क्लीन सेपरेट प्रोजेक्ट अपने लोगों के लिए बनाया। हमारी कम्युनिटी को हम यहाँ इंफॉर्मेशन दें, हमारी कम्युनिटी यहाँ आके सेल करे, हमारी कम्युनिटी यहाँ आके आपस में बातचीत करे, ठीक है ना। ट्रेडर भी बंदा बेचारा, देखिए सरजियो बैठा है, पोर्चुगीज बंदा है, ये ऑलवेज कम। एक बंदा जो कल आया हमारी कम्युनिटी के अंदर, ही इज सो एक्टिव ऑन आवर सोशल मीडिया साइट्स, ही लाइक्स द कॉन्सेप्ट, ही डिड इट, he always come, he always write, he always give comment, और इसको प्रमोट करता रहता है दूसरे चैनल के ऊपर। हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग 600 700, इतना पुश करने के बाद एवरीबडी टॉक्स अबाउट विड्रॉल, एवरीबडी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। हर ठीक है, हम मानते हैं, आप लोग वो कहते रहते हैं, हम लोग इसको सुनते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार हम लोग भी तो, हमारी कम्युनिटी का भी फर्ज है कि चलो लेट्स गिव देम अ लास्ट पुश, लेट्स स्टेप फॉरवर्ड, स्टॉप टॉकिंग एनी अदर थिंग, लेट्स जो ये कह रहे हैं उस पर फोकस करें और फिर देखें क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस करके इस कंपनी को चला रहे हैं, वी आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। कुछ लीडर्स हैं जो 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 कमाल का काम कर रहे हैं, आसिफ नजीर इज वन ऑफ दैट लीडर, जिसने अपना गिवन सो मच टाइम एंड एफर्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत टाइम दिया, बहुत वक्त दिया, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन बट ही क्या बंदे ने कभी गिव अप किया? नहीं किया। भावेश भाई is a businessman. He is giving his 24/7 into this project, trying to resolve people.
तो हम लोग कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, लेकिन एक छोटा सा फेवर हमें भी चाहिए अपनी कम्युनिटी से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिस्टिंग बहुत सारी जगह हम लोगों ने डाल दी है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम लोग कहीं पर भी क्लिक कर गए, जैसे ये क्लिक किया वैसे बाकी बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी क्लिक कर जाएंगे, प्रोवाइडेड हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें। ठीक है, बाकी जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं, हमने कम्युनिटी की अपनी बात सुनी इस प्रोजेक्ट के लिए। एज आई सेड, मैक्सिमम लोग आए इसके अंदर भी उतनी। अब ये अगर प्रोजेक्ट में अगर हमारे जो ना 30-40 हजार मेंबर ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, फेसबुक पे सभी हैं, इसके ऊपर भी साइन अप करने में कितना टाइम लगता है। तो अब आप सोचिए कि ये प्रोजेक्ट किस लेवल पे जाएगा। दिस गिव्स अ वेरी टाइट, और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है कॉइन के ऊपर। ऐसा नहीं है, अगर फाइनेंशियली नहीं डाल रहा है तो मॉरली डाल रहा है, मार्केट इम्पैक्ट डाल रहा है। कहीं ना कहीं हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये गूगल पे आ रहा है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लोग इतना जा रहे हैं। ठीक है, वी आर बहुत सारे लोगों से मेरे रिस्पॉन्स आते हैं, आपके पास नहीं तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आते हैं कि फेस कंट्रोल इज अ गुड प्रोजेक्ट, एटलीस्ट यू हैव मेड समथिंग डिफरेंट। कि कोई क्रिप्टो करेंसी फर्म ने इतने बड़े इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं, आपने कम्युनिटी को अपने इंटैक्ट रखने के लिए, उनको अच्छी तरीके से चीजों देने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आपस में बात करने के लिए, जो क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, दे शुड वर्क, राइट। तो प्लीज, आई थिंक आज के लिए बहुत है, हमने जो कुछ आपसे बताया, बट एट द एंड ऑफ द डे गुड न्यूज इज हम एक्सचेंज में आ रहे हैं, हम लोग जल्दी कॉइन ओपन करने जा रहे हैं खोलने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने ईमेल्स भी शूट करने शुरू कर दिए लोगों को, हम लोग ज्यादा नहीं करना चाहते, बस हम ये एक लास्ट एफर्ट मार रहे हैं कि एटलीस्ट अगर हम लोग सब लोग आपस में मिलके कम्युनिटी वाइज सपोर्ट करें, तो हम बाइनेंस के ऊपर डेफिनेटली एक गो देना चाहते हैं, और वजीर एक्सचेंज के ऊपर भी हम एक जबरदस्त प्रेशर मानना चाहते हैं आने के लिए, लेकिन वो कम्युनिटी स्ट्रेंथ से हो सकता है, राइट। एक कंपनी है जो चली गई, जिसके बारे में सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसके ऊपर, उसने बहुत सा बड़ा काम किया क्रिप्टो करेंसी में, सभी लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसमें भी काम किया, चली गई। उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, वो छोड़ दें, डजंट मैटर, आई डोंट वांट टू टॉक, बट उनकी स्ट्रेंथ थी उनकी कम्युनिटी, 4 मिलियन की कम्युनिटी। कितनी की भाई? 4 मिलियन। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे 4 मिलियन की कम्युनिटी थी उनके पास। हमारे पास रियलिटी क्या है? हमारे पास रियलिटी जो अगर आप जाके देखें, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ये देखिए, 2586, 2456 लोग बक्स कॉइन पे बैठे हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। क्या हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते? क्या हम अपने टीम में लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते? क्या चलो हम टेलीग्राम चैनल जाएं, जाके ज्वाइन कर ले? ये होना चाहिए था 40,000, 50,000, ठीक है ना। और जितने भी जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो एक्सचेंजेस आपको नजर आएंगे, बाइनेंस है या कुछ है, जिसको आप यहाँ देखेंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि सबने अपनी 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 सॉलिड स्ट्रेंथ बना रखी है, और वो स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो प्लीज आप लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करें, और ये एक क्योंकि हम लोग एक अच्छे लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर में हैं, लेट्स शो देम आवर स्ट्रेंथ एटलीस्ट, ठीक है ना। क्योंकि जो भी कर रहा है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ, तो हम लोग भी स्टेप फॉरवर्ड होके इस लिस्टिंग फेज के अंदर में इन लोग को भी शो करें कि यार हम भी कितने बड़े कंपनी है, हमारी हमारी भी क्या पावर है, राइट। अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मांग रहे, एक सिंपल सपोर्ट है, जस्ट गो एंड लाइक द टेलीग्राम चैनल, जस्ट गो एंड लाइक द फेसबुक पेजेस, ऑफिशियल पेजेस, जस्ट गो एंड लाइक ऑल द सोशल मीडिया पेजेस, फेस कैंडल ज्वाइन करें, देन यू सी द डिफरेंस, राइट। सो विद दैट सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बैठ के सुना। ये सारा प्रोजेक्ट जो आपको मैंने दिखाया है, दिस इज ऑल डन, ऑलमोस्ट 90% ऑल डन, 10% वी आर गिविंग इट अ फिनिशिंग टच। CRM is almost ready to go, LMAX is already live, मोयो जो है वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, कंप्लीटली सही चल रहा है, हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं इसके अंदर, और जो नई फंक्शनैलिटीज के अंदर आ रही हैं वो हम आपको बताते रहेंगे इन एवरी वेबिनार। ट्रेनिंग सेशंस के लिए हम लोगों ने बंदा बनाया हुआ है, हम लोग उसको भी लेके आ रहे हैं, वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग सेशंस एज वेल, तो व्हाटएवर वी कैन डू विल वी कीप ऑन डूइंग। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू भावेश भाई। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा वक्त मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन प्लीज इसके ऊपर सोचिए जो एमजे ने बोला, और बिगिनिंग में मैंने भी बोला कि अकेले कंपनी हम कुछ नहीं कर सकेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। और जैसे एमजे ने बोला, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ फंड, वी आर ऑल आस्किंग इज योर
2 मिनट 3 मिनट ऑफ अ टाइम कि आप उतना टाइम लो, फेस कैंडल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करो, जो टेलीग्राम पेज है उसमें सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़े। और जो हम इस एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे भी बड़ी कम्युनिटी है, तो बट नेचर है, बड़ी कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं जाके वो भी बग्स के बारे में रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करते हैं और उनको बड़ी कम्युनिटी पॉजिटिव दिख रही है तो वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मकसद एक ही है, वी ऑल आर थ्रू। ठीक है, जो हम बग्स लेके बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये वी विल ऑल बी वेरी लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक कि चलो इतना टाइम हमने वेट किया लेकिन एंड रिजल्ट इसका बहुत पॉजिटिव आया। जो हम सब ने एक सपना देखा था, ड्रीम देखा था, वो आज बहुत नजदीक है उसको फुलफिल करने में। लेकिन अगेन उसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो हम इसके अंदर थोड़ा एक लास्ट पुश कर दे ताकि जो चीज हमें चाहिए वो आ जाए। ठीक है, तो बस दैट इज ऑल आई विल से। और बाकी का जो ये अपडेट किए है वो हम करते रहेंगे। हम एक मतलब और कोशिश करेंगे कि कल भी एक और हम वेबिनार कर ले, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली हमारे से भी थोड़ी डिले हो गई, तो शायद बाकी लोग आए होंगे और चले भी गए होंगे, लेकिन लेटर ऑन कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद ज्वाइन नहीं किया है। तो एक और वेबिनार कल भी हम करेंगे, लेकिन कल का वेबिनार एक हम छोटा रखेंगे। और जैसे एमजे ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये समझ नहीं सकते मल्टीप्लायर को, मार्जिन को, ये सबको, तो उसके ऊपर फिर से एक बार कल हम उनको बताएंगे कि क्या उनको मेक श्योर करना है बिफोर दे स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, ताकि उनको कोई दिक्कतें ना आए। और बाकी का सब आपके सामने है अभी। नेक्स्ट वीक से CRM सब कुछ आ जाएगा, तो now all we need is support from you to take this to a next level. Sorry sir, आप कुछ कह जाने रहे से थे। पहले मैं भावेश भाई की बात पे ये कहूंगा एक बार कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अब हम लोग उस एंड पर आ रहे हैं। बहुत से लोग जो पहले क्वेश्चन पूछे थे मेरे कॉइन कब बिकेंगे, टाइम इज वेरी वेरी क्लोज, नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम, बट एटलीस्ट जैसे जैसे ये लिस्टिंग हो रही है, खत्म हो रही है, प्लीज एक पुश दें अब हम लोगों को with your support, only support for these social media pages, which is very very important। क्योंकि मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ and then they put this question in front of me, सर आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, 2500 की है, that doesn't good give very good actually impression कि हम उनको कैसे बताएं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पीछे कितने लोग हैं। ठीक है, जब कोई इशू होता है तो 50 लोग आ जाते हैं एकदम से कि मतलब ये लिए, अब ये आप ये, लेकिन जब हम सपोर्ट मांगते हैं सारे पीछे चले जाते हैं लोग। तो प्लीज 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 इसके ऊपर सारे लोग सोचें, और बल्कि मैं कहता हूँ सोचना भी नहीं, इसको एग्जीक्यूशन पे लेके आए। ठीक है, और हम एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड देखें सारे मीडिया चैनल में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। कम से कम 50,000 हम जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो अपने सारे लोगों में बात फैलाएं। हम सारे लोग को पुश करें कि भाई कम से कम तुम कम्युनिटी हो, आओ, फिर देन यू सी द चेंजेस, देन आई विल मेक इट हैपन। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करें। एंड देन जैसे भावेश भाई ने कहा, ये सारी चीजें लाइव हो गई हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग अब सिर्फ स्ट्रेस करेंगे आप लोगों को सिखाने के ऊपर कि भाई जो नेक्स्ट सेशन होगा कल का या उसके बाद भी, अभी हिंदी में उर्दू में और सेशन करेंगे, उसके अंदर अब हम आपको, अभी तो आज तो हम सिर्फ काफी लंबा हो गया, बट नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू, आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि वो जो क्राइटेरिया है वो प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर में कैसे कैसे काम करेंगे, ताकि जितने लोग लीडर्स हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को समझा सकें, जो इन्वेस्टर्स हैं वो फर्दर किसी और को समझा सके कि मोयो सिंपली कैसे काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन एंड गुड नाइट।